नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। कोरोना ने फिर से रुला दिया। भारत में पिछले 24 घंटे में 1,03,794 नए संक्रमित मिले। अकेले महाराष्ट्र में 57,074 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र के मुख्य प्रधान पहले ही बोल चुके थे कि हम आंख नहीं छुपाते। अगर बात करें गुजरात की, तो हाल ही में वडोदरा की महिला डॉक्टर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो स्पष्ट कह रही थी कि आंख छुपाए जा रहे हैं। अगर अकेले वडोदरा में 1500 या उससे ज्यादा केस आ रहे हो तो आप सोचिए कि गुजरात के आंकड़े क्या होंगे। सरकारी आंक के अनुसार पिछले 24 घंटे में गुजरात में 3160 केस सामने आए हैं। अब क्या समझा जाए? कोरोना की जो काफी हद तक कंट्रोल में आ चुका था, लेकिन फिर से एक बार कोरोना के चलते हालत बेकाबू हो गए हैं। कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले आने के बाद अब सरकार हरकत में आ गई है। 8 अप्रैल को राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बैठक भी होगी। अब ये यही दिखाती है कि कोरोना की स्थिति कितनी गंभीर है। अब कोरोना फिर से बेकाबू क्यों, बस यही हमारा आज का मुद्दा है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार सतीश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाजपा की ओर से स्नेहल जोशी हमारे साथ है। राजनीतिक विश्लेषक राजेश ठाकर हमारे साथ मौजूद है और आपकी ओर से नितिन बारोट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। स्नेहल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। गुजरात में सरकारी आंक तो बता रहे हैं कि 3000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, लेकिन जैसा कि पहले एक महिला डॉक्टर का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो स्पष्ट कह रही थी कि वडोदरा में आंख छुपाए जा रहे हैं। रोज 1500 से 2000 केस सामने आते हैं, लेकिन ये आंक काफी हद तक छुपाए जा रहे हैं। और तो और उन्होंने ये भी कहा था कि सिर्फ RT-PCR जो टेस्ट है उसी के आंक सामने रखते हैं, बाकी कोई टेस्ट यानी कि रैपिड टेस्ट उसके आंक गिने ही नहीं जाते। तो हम क्या सोचे कि गुजरात में इस वक्त असली आंक क्या होगा? जल्पा जी, मैं कहना चाहूँगा कि आज जो देश में से आंकड़े आ रहे हैं हर एक प्रांत से, अलग अलग जगह से, वो बहुत ही चिंता का विषय सबके लिए है कि इतने प्रमाण में कोरोना का जो फैलना है वो बहुत ही नुकसानदेह है। और उसके लिए ना ही सरकार, मैं तो कहता हूँ कि हर एक वर्ग के लोगों को और हर एक पार्टी के लोगों को सब कुछ बुलाकर इसके पीछे लगना बहुत ही ज़रूरी है। और ये एक प्रकार का दानव है जिसका हमें अंत करना ही होगा। और हम सब मिलकर अपनी जो कलेक्टिव ताकत बताएंगे एज अ हिंदुस्तानी, एज अ भारतीय, तो इसका हम कंट्रोल कर पाएंगे और धीरे धीरे इसको नाबूद करेंगे। जिसमें वैक्सीन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण शस्त्र इसमें है। रही बात जो आपने कहा किसी वायरल वीडियो की, तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि आज के ज़माने में पिछले ही कुछ दिनों के पहले एक पत्रकार परिषद में ऑनलाइन एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा था कि आजकल जो थ्रेट आने वाला है आने वाले दिनों में, वो सबसे बड़ा थ्रेट फेक न्यूज़ का है, क्योंकि व्हाट्सएप ऐसा सरल माध्यम हो गया है। अगर वो फेक न्यूज़ थी तो वडोदरा में हमारे जो मतलब नितिन पटेल हैं उनको जाने की मतलब क्या जरूरत आप पड़ी? डेप्यूटी CM क्यों वडोदरा पहुंच गए वो वीडियो आने के बाद? मैं अभी वही बात कर रहा था कि जो भी न्यूज़ आती है जैसे व्हाट्सएप जैसे माध्यम पे, विच इज़ अ वेरी ओपन एंडेड प्लेटफॉर्म, एवरीबडी कैन मेक अ वीडियो एंड पोस्ट इट एंड इट कैन बी सर्कुलेटेड। तो ऐसा मैं नहीं मानता। हम तो जैसे आपका है और एक ऑथेंटिक जो चैनल्स पे जो आंकड़े आते हैं, जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे आंकड़े आते हैं, हमें उस पर मानकर उसको हमारा आधार बनाकर उससे ही हम आगे बढ़ें। वो हमारे और सबके लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि आज शायद वो वीडियो सच है झूठ है उसमें हम अगर ना पढ़े तो भी ऐसा कोई अगर गलत इंफॉर्मेशन हमें मिल गया तो उससे काफ़ी लोगों में भय पैदा हो सकता है। इसके लिए लेकिन भय तो तब भी बढ़ सकता है ना जब आंख छुपाए जाते हैं। मतलब ये तो मैंने सिर्फ आपको मैंने सिर्फ आपको एक ही वीडियो की बात की। ऐसा ही दूसरा वडोदरा का भी एक वीडियो आया था जिसमें भी यही चीज की गई थी। मैं आपको वही बोलना चाहता हूँ कि ये एक वीडियो या दो वीडियो का विषय नहीं है। ये जो भी सरकार है हमारी है, जैसे मुंबई में अभी कांग्रेस की सरकार है शिवसेना के साथ, पर हम चाहते हैं कि हमने कभी किसी का ये नहीं कहा कि भाई ये सरकार गलत कर रही है सही कर रही है। हम हर एक सरकार अपने लोगों के लिए संवेदनशीलता से काम करती है
और इसमें हम सबको एज अ सिटीजन हमको साथ देना चाहिए, और एज अ पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो वी हैव नेवर क्रिटिसाइज एंड वी विल नेवर क्रिटिसाइज एनीबडी। लाइक दिल्ली में आपकी सरकार है, मुंबई में भी इनकी है, राजस्थान में है, पर हर एक को अपने जो इलाके में जिस तरह से फैलाव हो रहा है, जिस तरह की वहाँ की परिस्थिति है, उसके अनुसार वो लोग बेस्ट डिसीजन लेते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ दैट स्टेट। जी सतीश जी, आपका क्या कहना है? अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, उसमें भी अगर हम बात करें मुंबई की, तो कोरोना की स्थिति वहां पे भी काफी गंभीर है। बम्बई और महाराष्ट्र आज आप देखा जाओ तो पूरा इंडिया में फर्स्ट इन द कोरोना पेशेंट की वजह से आए हैं। महाराष्ट्र के 8 जिले हैं जिसमें सबसे ज्यादा है हमारे महाराष्ट्र में और बॉम्बे में। आप देखो तो मार्च महीने में 6.5 लाख से ज्यादा केसेस आए हैं, जिसकी वजह से अभी सरकार जागी है और उन्होंने प्रिकॉशंस के तौर पे मिनी लॉकडाउन यानी वीकेंड में तो लॉकडाउन किया ही है, लेकिन बाकी जो है सवेरे 9 से शाम को 8 बजे तक 144 एसेंशियल नॉन एसेंशियल को परवानगी दी है, बाकी रात को पूरा कर्फ्यू है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी जैसे कि आपने आंकड़े की बात की, तो यहाँ पर भी जो आंकड़ेबाजी आती है वो एक्चुअली नहीं होती है। अगर हम बाहर जाके अस्पताल में इंक्वायरी करते हैं तो वो फिगर और गवर्नमेंट की फिगर अलग अलग ही आती है। चाहे गवर्नमेंट ने हर वोट के लिए अलग अलग बोर्ड बनाए और ऑफिसर नंबर दिए हैं, लेकिन वहाँ कभी फोन भी नहीं लगता है, ना ही कोई ट्रीटमेंट मिलती है। जी इसलिए जो कोरोना का जो बयान बढ़ते जा रहे हैं, स्नेहल भाई को मैं अभी बताना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने पत्रकार को लेकर फेक न्यूज का बात कही, लेकिन स्नेहल भाई से मैं पूछना चाहूंगा कि भाजपा की केंद्रीय नेतागिरी भी जो है वो कंटिन्यूसली आपके और हर पॉलिटिकल लीडर को कहती है मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंस रखो, जिसकी वजह से न जाना। लेकिन आप ही की पार्टी के बीजेपी रुमाली वहां के चीफ मिनिस्टर है, लेकिन उनके या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के फंक्शन में भी आप देखो या जो भी कैंडिडेट्स या जो भी राजकीय रैली होती है, नोबडी इज वेयरिंग द मास्क, सोशल डिस्टेंस हो जाने इनको। इसी तरह से हमारे यहाँ पर भी होता है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज बट दे हैव टू सपोज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी कि सबसे पहले खुद के अगर हम शुरुआत करें तो आगे जाके हम कर सकते हैं। जी सिर्फ लॉकडाउन या तो फिर थोड़ी सी बस नहीं होती है। आज कोरोना का कहर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। जी सबसे चिंता की बात यह है कि जो डेथ रेट पहले हमारा कम था, आज अभी यहाँ 8% डेथ रेट महाराष्ट्र का हो गया है, विच इज वेरी डेंजरस। तो आने वाले दिनों में जैसे कि हम एक्सपेक्ट माने तो अप्रैल मिड वीक यानी 15 के बाद और कोरोना पीक में होगी, तो उस टाइम क्या हो सकता है, ये तो सिर्फ एक थिंक करने की बात है। जी राजेश जी, आपका क्या कहना है? जब बात हो रही है गुजरात की और महाराष्ट्र की भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो गुजरात में जो मतलब वायरल वीडियो हुआ था वो स्पष्ट दिखा रहा था संकेत, मतलब महिला डॉक्टर ही थी जो अपना मतलब जो अपनी भड़स थी वो निकाल रही थी कि नहीं, अगर आप असली आंख दिखाओगे तो लोगों को भी पता चलेगा, लोग ज़्यादा जागरूक होंगे कि मतलब कितनी गंभीर सिचुएशन है। आपका क्या कहना है? एक डॉक्टर का वीडियो है, यानी कि एक जिम्मेदार व्यक्ति है जिसको हम कोरोना वॉरियर्स बोलते हैं, जो डे टू डे इन जो समस्या है सबसे बड़ी, हम सबसे ज़्यादा वो उनसे लड़ रहे हैं। अगर उसकी वेदना वीडियो पर आती है और आप उसे फेक कहते हो, चलो मान लिया कि वो फेक है, लेकिन विधानसभा के नहीं, फ्लोर मैंने पर फेक नहीं किया, मैं सॉरी, मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूँ कि दो बार हुआ, परोक्ष रूप से ये कहा, कोई भी व्हाट्सएप पे कुछ भी ऐसा वीडियो आए तो मतलब हमारी जिम्मेदारी है कि उसको वेरीफाई करना। नहीं बिल्कुल, परोक्ष रूप से आधार पे हम बात यानी कि परोक्ष रूप से आप ये कह रहे हैं कि वो जो बयान दे रही है वो बयान हो सकता है कि गलत भी हो। मैं मान लेता हूँ कि वो बयान गलत है, लेकिन गुजरात के विधानसभा के फ्लोर पर जो दिए गए आंक थे, जब कितने पेशेंट के पीछे गुजरात सरकार ने कितना खर्च किया, ये सवाल जब विधानसभा के सदन पर आया और वहाँ पर नितिन पटेल साहब ने जो जवाब दिया था, वो जवाब था 53,000 समथिंग पीपल्स को सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल में सारवार की, उसको पैसा दिया, और ये वो जो फिगर थी वो 185 करोड़ रुपीस थी। जबकि टोटल जो अहमदाबाद का फिगर था, उस फिगर से वो जो फिगर दे रहे थे वो फिगर में 40,000 रुपीज़ का मिसमैच था।
40,000 पेशेंट का। यानी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो पेशेंट को आपने सारवार के लिए खर्चा किया, वो टोटल जो आंक था आपका, वो अहमदाबाद के खानगी सरकारी सभी हॉस्पिटलों के जो आपने आंक दिए थे उससे ज़्यादा था। यानी कि सरकारी हॉस्पिटल की जो फिगर थी वो कहाँ गई, ये सवाल का जवाब विधानसभा के फ्लोर पर आज भी विपक्ष को नहीं मिला। पहली बात ये। दूसरी बात है कि आप ये वीडियो की बात कर रहे हो, मैं इस फ्रेटर्निटी से जुड़ा हुआ, मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट से काम कर रहा हूँ। मैं कलोल के टाउन की बात करूँ तो कल के दिन में, सैटरडे के दिन, 5 लीडिंग फिजिशियन, उनकी ओपीडी के अंदर जो आए हुए पेशेंट थे उसमें आरटीपीसीआर हुआ या रैपिड हुआ, उसमें 72 पेशेंट वो पॉजिटिव पाए गए। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ स्नेहल भाई को कहता हूँ, अगर ये गलत है तो जो भी गलत बात कहने के लिए जो केस हो सकता है मुझ पर, वो करे, या तो तथ्य को चेक करे। 72 कलोल सिटी के अंदर लीडिंग 5 फिजिशियन की ओपीडी में से निकले पॉजिटिव केस। कल का आप गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट का फिगर गवर्नमेंट का देखो 24 का है। यानी कि एक तहसील का फिगर भी उसमें इंक्लूड नहीं होता। पूरे डिस्ट्रिक्ट का फिगर अगर आप 24 दे रहे हो और एक सिटी के अंदर 72 पॉजिटिव केस आ रहे हैं, तो मैं पहले से कह रहा हूं कि किसी भी सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो या गुजरात की सरकार, हमसे सरकार से लेना देना नहीं है। हम तो सिटीजन्स की तरह से देखते हैं कि आपको समर्थन देके गवर्नेंस दिया है। गवर्नेंस इसलिए दिया है कि आप फिगर के साथ मैनेजमेंट मत करो, आप दस्तावेजी जो काम है वो मत करो। WHO में हमको ये अवार्ड दे दिया, हम फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड नंबर पर, उससे हमारी दिक्कतें कम नहीं हो रही। हमारी दिक्कतें तब कम होगी जब हम सिविल हॉस्पिटल में, आज की तारीख में, स्नेहल भैया यहाँ पर मौजूद है, आज की तारीख में एसवीपी में और सिविल के अंदर बेड नहीं मिल रहे। और दूसरी बात, जो प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए एक कमेटी बना दी गई और ये बोल दिया गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट एडमिट होंगे उसका डिसीजन भी ये टीम लेगी। अगर गलत पेशेंट को एडमिट कर दिया है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल पर एक्शन लिया जाएगा। उसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने वाला दर्दी जो है वो एडमिट करने के लायक है कि नहीं है, वो वहाँ बैठा हुआ डॉक्टर तय नहीं करेगा। वो कौन तय करेगा? गांधीनगर से जो 10 लोगों को बिठाया हुआ है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने वाला जो दर्दी है उसका सैचुरेशन अगर कम हो रहा है कि कुछ भी बात है, या तो ऐसा भी होता है कि पहले 2 दिन के में सैचुरेशन कम नहीं होता, तो वो कौन तय करेगा कि ये आदमी सीरियस है या नहीं है, उसको एडमिट किया जाए या नहीं किया जाए। उसका मतलब ये हुआ कि आपको बेड खाली कराने हैं, जल्दी जल्दी में 7 दिन में डिस्चार्ज दिए जा रहे हैं। जो प्रोटोकॉल नहीं है वो प्रोटोकॉल को डिस्ट्रॉय करके 7 दिन में, 5 दिन में पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है। दूसरी बात जो आपने कही, कल नितिन पटेल की प्रेस के अंदर ही एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि बड़ौदा के स्मशान में हमने 30 बॉडी, आप ये देखो कि कितनी पीड़ाजनक बात है कि जर्नलिस्ट को स्मशान के ऊपर जाके डेड बॉडी को गिनना पड़ता है। यानी कि लाशों का व्यापार अभी जर्नलिस्ट करेंगे और सरकार को बताएंगे कि 30 लोग मरे। और नितिन भाई क्या कहते हैं, ठीक है, दूसरा कोई सवाल है महत्व का, तो मैं जवाब दूंगा। यानी कि लोगों की मौत वो डेप्यूटी सीएम के लिए, हेल्थ मिनिस्टर के लिए महत्व की नहीं है। वो ये बोलते हैं कि दूसरा कोई सवाल है महत्व ना, तो ठीक है, वरना मैं ये प्रेस में बंद करता हूँ। उसका मतलब कि आपके पास जवाब नहीं था। तो जो भी बातें हैं फिगर के, सवाल यह है कि फिगर छुपाने से क्या होता है कि लोगों में डर कम हो जाता है। अगर आप सही फिगर दोगे, लोगों को बताओगे कि नहीं भाई ये इतना फैल रहा है, उससे कोई गलत चीज नहीं है। 1 लाख केस दिन में आता है तो उसमें कोई गलत चीज नहीं है, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, सरकार की विफलता उसमें नहीं है, क्योंकि सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। सरकार जो कर सकती है वो जो भी एक्शन है, लॉकडाउन का है, आंशिक लॉकडाउन का है, वो सब कर सकती है। आपको गाइडलाइन दे सकती है, आपको नियंत्रित करने के लिए एपिडेमिक एक्ट लगा सकती है, ये सब काम सरकार कर सकती है। लेकिन मुझे कोरोना होता है तो उसके लिए विजय रूपाणी दोषित नहीं है। दोषित कब होते हैं? जब मुझे कोरोना हुआ और मैं सिटीजन के रूप में जो टैक्स पे करता हूँ, टैक्स पे से मुझे जो बेड रिजर्व मिलना चाहिए, जब मेरी तबीयत खराब हुई है वो नहीं मिलता, तब दिक्कत होती है। तो सवाल ये है कि राजनीतिक ये विषय है ही नहीं। जो ये विषय जो है वो इंसानियत का विषय है और इंसानियत के विषय के ऊपर आक्षेप और प्रति आक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात सवाल कर रहा है, कोई समस्या आपको बता रहा है, तो आपको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए और इसकी दिक्कतें जो है उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। नितिन जी, अब स्नेहल जी मैं आपकी ओर भी आऊंगी। नितिन जी, आपका क्या कहना है? अगर हम बात करें तो गुजरात में परिस्थिति काफी खराब है। ऐसे तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भी
देखा जाए तो उसी सिचुएशन में है अगर हम महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली को इंक्लूड कर ले तो क्या कहेंगे? कोरोना फैला कैसे? आपकी बात बहुत सही है कि कोरोना देश को, दुनिया को बर्बाद कर रहा है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी है। अभी अपनी जो बात चल रही है आंकड़े छुपाने की जी। तो उसमें क्या होता है कि आंकड़े जो छुपाते हैं ना, वो एक नहीं बहुत सारे केसेस गुजरात में सामने आए हैं। क्योंकि आप जो जनता को दिखा देते हैं एक्चुअली कि ये इतने केसेस है, इतनी जगह खाली है, इतनी भरी हुई है, तो एक भय रहता है लोगों में कि भाई ये हो रहा है। लेकिन आप डिक्लेयर कर देते हो लॉकडाउन, आप मॉल बंद करा देते हो, आप ये BRTS बंद करा देते हो, आप AMTS बंद करा देते हो, लेकिन उसके सामने आप ये भी रखो कि ये केस हुआ है। क्योंकि सच जनता को बताओ, उसमें दो राय नहीं है, कोई हड़कंप नहीं मचेगा, जनता डरेगी। जनता को इसीलिए डराना चाहिए कि ये केस ये फैल रहे हैं, कोरोना ज़्यादा फैल रहा है तो वो सुरक्षित रहना चाहेगा। लेकिन अभी क्या होता है कि भाई ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको मैं अनगिनत एग्जांपल दे दूं कि स्मशान घाट के अंदर जो रिपोर्ट आ रही है कि एक्चुअली सरकार बोलती है कि 10 लोग मरे गए, स्मशान में 60 का आंकड़ा मिलता है कि 60 लोगों को जलाया गया, सिर्फ कोरोना वजह से आए हुए, कोरोना गाइडलाइन अकॉर्डिंग टू जलाया गया। तो ये 50 का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे लगातार एक जगह नहीं, पूरे गुजरात में काफ़ी सिटी में ये चीज़ें आ रही है। दूसरा, 75% बेड भर गए, एक तरफ ये बता रहे हैं, दूसरी तरफ ये बता रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ कल 2000 केस आए। अगर 75% बेड भर गए हैं तो 2000 केस कैसे आए? तो आप बेड गिनो, तो उसके सामने मतलब उसी में ही विवाद है। आप दोनों स्टेटमेंट उनके आ रहे हैं, उनको मैच करोगे तो उसमें डिफरेंस पता चल जाएगा, जनता को पता चलता है। लेकिन यही है कि भाई आप सच ही बता दो ना, दो बात क्यों बताते हैं? जी स्नेहल जी क्या कहेंगे? अभी के तो आंक बता रहे कि वडोदरा में सिर्फ एक ही जो पर्सन था उनकी मौत हुई है। जी, मैं ऐसा पहले तो कहना चाहूँगा कि जो हमारे मित्र जुड़े हैं मुंबई से, उन्होंने दो बातें बहुत अच्छी कही कि वो जो भी पॉलिटिकल रैलीज वगैरह है उसमें भी ध्यान रखना चाहिए जी। और एक मैं कहूँ कि वो जो एक बात थी वो मैंने कहा था कि जैसे एक पत्रकार मित्र थे, उन्होंने स्टेज पे से शेयर किया था कि दिस इज़ द थ्रेट ऑफ दिस कमिंग जनरेशन। तो हर एक न्यूज़ शुड बी properly verified by all individuals। वैसे तो वेरीफाइड तो मतलब सरकार को भी अपने आंक करने चाहिए, लेकिन ठीक है आपकी बात को मैं खत्म कर लूं, थोड़ा है क्योंकि मुझे जो भी कहा है उनका थोड़ा जवाब देना उचित समझ रहा हूं, ताकि उन्हें और जनता को सबको क्लैरिटी हो। दूसरी बात है, उन्होंने जैसे कहा हमारे जो संगठन में आदरणीय CR पाटिल जी है प्रदेश प्रमुख, उन्होंने एक सर्कुलर जारी करके गांधीनगर के इलेक्शन के पहले क्लियरली कहा था कि कोई जगह पर कोई भी प्रकार का गैदरिंग नहीं होगा और डोर टू डोर कैंपेनिंग वो भी पूरी प्रिकॉशंस के साथ होगा, कहीं पे नहीं होगा। और हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता, आपने देखा होगा आपकी चैनल पे और कई सारी चैनल्स पे वही कहते हैं कि सब मास्क पहने, सब भीड़ ना करें। सो इस बार जैसे गांधीनगर का चुनाव भी चल रहा है, इट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात, तो यहाँ पे पूरा प्रिकॉशंस लिया जा रहा है। और उसके 15 दिन पहले बाकाया हमारे जो वरिष्ठ नेता है CR पाटिल साहब, उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को लिखित में निर्देश दिया था सर्कुलर निकाल के कि हमारे यहाँ गांधीनगर में किसी प्रकार का ये नहीं होना चाहिए जी। दूसरी जो बात है, स्नेहल जी आपको मैं बोलने का मौका भी दूंगी, लेकिन स्नेहल जी ऐसा क्यों, जैसे हम अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर वैष्णो देवी सर्कल के आगे चले जाए तो वहां गांधीनगर लग जाता है, यानी कि वहां एक जो चौराहा है इसके इस ओर सब कुछ बंद है, और इस ओर की बात करें तो गांधीनगर लगता है जहां पर रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। अगर हम गाड़ियां भी देखें तो वो GJ01 यानी अहमदाबाद की ही होगी ज्यादातर, यानी ऐसी मतलब कैसी। देखिए जल्पा जी, मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि सरकार, जैसे ठाकर जी ने बहुत ही अच्छी तरह कहा कि सरकार है वो नियंत्रण करने का काम कर सकती है। अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे सिटीजन की है कि मैं मेरी गाड़ी निकाल कर रात को रेस्टोरेंट में जाऊं, रात को लोगों जहां भीड़ है वहां जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या कर रही है। तो उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि एक चौराहे के इस ओर कोरोना है और एक चौराहे के इस ओर कोरोना नहीं है। नहीं, वो कोरोना है और नहीं है वो तो आपने कहा ना। नहीं, मैंने कहा तो नाइट कर्फ्यू क्यों नहीं है गांधीनगर में? है कि ऐसा है और ऐसा नहीं है। नहीं गांधी, हाँ वही बताता है ना, तो आपने अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू क्यों लगाया अगर नहीं है कोरोना तो? नहीं, आप मतलब आप ऐसा बोलते हैं कि अहमदाबाद में कर्फ्यू क्यों लगाया, तो फिर गांधीनगर में भी लगाओ ना। अगर हम एक चौराहे यानी इतनी नजदीक में है, यानी ऐसा मान ले कि इस चौराहे की इस और कोरोना है और इधर नहीं है,
नहीं ये ये कैसी बात मानना हो नहीं गई? मानने से नहीं होता, ये इंसान को अपने आप अपनी सुरक्षा के लिए सोचकर अपने कदम उठाने चाहिए। सरकार क्या ऐसी करेगी? बातें क्या करेंगे कि यहाँ है और यहाँ नहीं है, ऐसी बातें नहीं होती, ऐसी जल्पा बातें जी। मैं नहीं, ये तो आपकी सरकार की नीति बता रही है, नहीं, मैं कहाँ बोल सरकार रही की हूँ? नीति नहीं, वो बॉर्डर तो होती है ना, हर एक देश की होती है, हर एक सीमा तो होती है, और सीमांकन में जिसकी जी जुडिस्डिक्शन लेकिन होता नहीं है नहीं, वो लेकिन गांधीनगर उसका में कंट्रोल इलेक्शन करता है, है। इसीलिए मतलब वहां पर नहीं है। गांधीनगर के इलेक्शन को और इसको कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कहा गया है कि कोई गैदरिंग्स, कोई मीटिंग नहीं होगी। जो मैंने अभी कहा, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ एक बात, और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई रात को आपने कहाँ देखा कि कहीं पे कोई मीटिंग्स नहीं होती, दिन में भी नहीं होती, तो रात की तो आप बात छोड़ दीजिए। तो इलेक्शन को इससे सीधा जोड़कर हर एक बार सरकार के ऊपर ऐसा आरोप लगाने का प्रयास करना किसी नहीं के नहीं, लिए आरोप वो लगाने गलत का है। प्रयास नहीं, हमें तो चिंता है ना, गांधीनगर नहीं, की चिंता तो विधानसभा हम का सबको सत्र भी है। चल रहा है, मेरे ये मित्र इलेक्शन भी बैठे होने हैं, वाले, ये साथ बैठे नहीं हैं, आप अहमदाबाद में कर्फ्यू सभी कहाँ को से चिंता आया? है। नहीं नहीं, तो रात में कहाँ, नहीं नहीं, रात में मीटिंग नहीं हो रही थी, तो अहमदाबाद में भी कहाँ से आ गया कर्फ्यू? अहमदाबाद ऐसा निर्णय किया गया है, अगर आपने देखा हो तो, कि गुजरात के सभी महानगरों में ये कर्फ्यू लागू किया जाएगा, क्योंकि अर्बन एरियाज में डेंसिटी ज्यादा होती है पॉपुलेशन की, उसको जी, ध्यान जी। में रखकर। अभी और मेरी 2-3 बातें हैं जल्पा जी, जी। जैसे इन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, बेड नहीं है, ये आपके मित्र ने भी आरोप लगाया कि मॉल बंद किया, BRTS बंद किया, पर ये सब चीजें जो है वो सरकार ने जरूरी समझी। मेरे पास ये पूरा लिस्ट है कि महाराष्ट्र सरकार ने इतनी सारी चीजें बंद की, और मैं तो कहता हूं कि जो भी सरकार को उचित लगा, उन्होंने सैटरडे संडे लॉकडाउन रखा, जी। उन्होंने ट्रेन्स बंद की, पर ये उनको जो लोगों की स्वास्थ्य के लिए उचित रखा वो जी। किया। दूसरी बात जी। कि ऐसा जरूरी जी। नहीं है कि जितने लोगों को कोरोना आया सभी को हॉस्पिटल के बेड में ही जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम ऐसे किया है। आपने भी देखा होगा कि पहले जब भी फिजिशियंस ने डर रहे थे चालू करने से अपने हॉस्पिटल्स या वो, तभी अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर साहब नितिन पटेल जी है, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके कहा था कि आप सब चालू करिए। उससे क्या होता है कि लोगों में भरोसा बढ़ता है। मुझे भरोसा मेरे फैमिली डॉक्टर पे ही होगा। जी। दूसरी जी, बात ये है, बात गलत, उसमें मैं फाइन भी किया उसकी डिटेल में जी, जाना जी, चाहूंगा। जी, आप जाइएगा, मुझे जब मेरी बात अभी फिजिशियन ने खत्म हो बंद जाने नहीं नहीं, दीजिए। आप डॉक्टर भाई साहब, पर मैं एलिगेशन एक बात नहीं रखते, करूं। डर नहीं रहे थे कोई डॉक्टर, वही डॉक्टर सेवा कर रहे हैं भाई साहब। डर वो इसलिए काम नहीं कर रहे थे कि उस वक्त ऐसा था कि RT-PCR जो टेस्ट है वो सिर्फ गवर्नमेंट में हो रहा था, और 3 और 4 दिन के बाद, यानी कि किसी पेशेंट को मैंने एडमिट किया है तो 3-4 दिन के बाद उसका रिपोर्ट आता था। जब रिपोर्ट पॉजिटिव आता था तो हॉस्पिटल क्वारंटाइन हो जाती थी। अभी किसी पे आक्षेप लगाने का विषय ही नहीं है। ये जो मैं हम तथ्य आक्षेप बता रहा लगाने हूँ, नहीं आते। आक्षेप नहीं, आप हमने गलत जो बात मत फैक्ट है वो कीजिए, गलत कहा। बात मत कीजिए। नहीं, पर मुख्यमंत्री फैक्ट ने की बात हॉस्पिटल नहीं, क्वारंटाइन हो आप जाती थी, स्वीकारिए ना, हॉस्पिटल गुजरात सील की हो हालत जाती थी क्या भाई है? साहब, आपको पता ही नहीं है। नहीं, वो आपको ज्यादा पता होगा। मेरी बात क्योंकि सुनिए। मैं वो मैनेजमेंट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अरे भैया, आप और समझिए आहना मेरी इसके बात, लिए तो आप हाईकोर्ट खत्म में तो गई होने थी। दीजिए पर। आहना हाईकोर्ट में क्यों गई थी? अरे हाईकोर्ट में आप बोल रहे फिजिशियन डर रहे थे, आप बोल रहे फिजिशियन डर रहे थे। अरे वो स्वाभाविक डर नहीं रहे थे, डर स्वाभाविक नहीं रहे थे, डर नहीं रहे थे। मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आपका सिस्टम ऐसा था कि वो हॉस्पिटल चला नहीं पा रहे थे। अरे भाई क्योंकि साहब, हॉस्पिटल ही ये सील कर रहे सिस्टम थे को आप। क्लेम, सिस्टम को गाली देना बंद कीजिए। सिस्टम ऐसा था वैसा था, हम किसी को कभी तो सवाल नहीं किससे पूछें? क्रिटिसाइज करते। हम सवाल किससे पूछें? कोरोना वॉरियर्स ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलाए, ऊपर से भगवान को वो बुलाए। आपका विषय है, तो- आपका अगर तो- कांटेक्ट है तो पूछिए। मैं हाँ, इधर मेरी हमारा बात करूंगा। कांटेक्ट बीजेपी तक नहीं है। सुनिए ठाकर जी, आप ये मेरा तो बात सवाल नहीं है। ले रहे हो। नहीं, मेरी बात आप में गलत बात मत सवाल करो। बोल आप रहे हैं। गलत बात मत मैं करो। आपके वक्त बीच में नहीं बोला था। नहीं, अभी आप हमारी बात को बीच मैं में गलत काट के बोल रहे हैं। मैं अगर गलत बोलूं तो आप टोक सकते हो ना मुझे। क्यों? पर आप मैंने लिखा फैक्ट है नहीं ना, बोल मैं रहे। बोलूंगा ना। नहीं, मैं लेकिन बोल रहा आपको तो हूं, कमलम आप से मुझे लिखा है, बोलने नहीं होमवर्क का वो अरे हम लिख कहीं दिया। से भी लिख के लाए, वो आपका विषय नहीं है ना भाई साहब। गलत क्यों बोल रहे अरे हैं हम आप? कहीं से भी लिख के लाए। गलत क्यों बोल रहे नहीं, वही हैं? तो हम बात कहीं है, से भी स्नेहा लिख जी, के गलत लाए। है, इस तो लिख देने की बात है। नहीं, डेप्यूटी सीएम ने नहीं कहा। हर एक हॉस्पिटल को अपने सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो करके आप हॉस्पिटल चालू रखिए। कोरोना के उसके लिए हाईकोर्ट में जाना पड़ा, आपको पता ही नहीं है। अरे भाई साहब, सुनिए हाईकोर्ट तो ने सही जजमेंट पर, दिया था। सुनिए तो हॉस्पिटल सही। काम ही नहीं कर पा रहा था। 104 की भी अहमदाबाद सेवा है। हॉस्पिटल, नहीं, अरे नहीं, भाई, नहीं, आपको आप बात नहीं, सुनने नहीं, की नहीं, आपकी नहीं, हिम्मत नहीं नहीं, है। स्नेहा आप जी, सच अब सुनने आपने की सेवा हिम्मत की बात रखिए कर दी पर। है। मेरी आपने बात सेवा में की आप बात सभी कर लोग दी है, बीच में सूरत की आएंगे बात करें और तो मेरी नहीं, बात मैं नहीं तो बोलूंगी। सुनेंगे। बीच और में आप आने का जल्पा जी, नहीं। आपको बोलना चाहिए कि डिबेट में नहीं, अगर नहीं, है नहीं, तो नहीं, डिबेट का गलत मत डिसिप्लिन बोलो। रखना आपकी गलत मत जिम्मेदारी बोलो। है नहीं, जल्पा नहीं, जी। नहीं, आपको कहना आप- चाहिए कि नहीं, नहीं, अगर एक आप सही बोलो, अपनी 15 जिम्मेदारी मिनट मत तक। मैं संभालिए, कहीं पे नहीं सरकार बोला। पहले खुद की जिम्मेदारी मैं कहीं पे संभाले, नहीं बोला। फिर आके आप मुझे सही बोलो, बोलिए। 15 मिनट अब तक। आप- बोल रहे हैं। नहीं, आप मैं जवाब कहीं नहीं दीजिए। नहीं, बोला। नहीं, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ ना, अब आप बोलिए, जवाब सही दीजिए। बोलो ना, आप 15 बात मिनट कर रहे हो, मेरी बात सुचारू- सही बोलो। नहीं, नहीं, आप सुचारू मेरी रूप की बात बात खत्म करें। नहीं हुई थी। नहीं, तो भाई आप क्या साहब कुछ बीच भी में बोले बोलोगे? और अभी आप बीच में बोल रहे हैं नहीं, नहीं, जल्पा आप जी। कुछ भी बोल गलत लोगे। मत बोलो ना, आप 15 आप कुछ मिनट भी बोलो बोलोगे। लेकिन सही बोलो। कुछ भी फैक्ट के बोलोगे का साथ मतलब बोलो। क्या है जल्पा जी? नहीं, नहीं, कुछ भी साथ बोल बोलोगे रहे हो का आप। मतलब ये क्या है? क्या है आंख? और कुछ भी आप बोलो बोलोगे नहीं, का नहीं, मतलब क्या है? महिला डॉक्टर
डॉक्टर बोले कुछ भी तो बोलोगे फेक का न्यूज, मतलब क्या है? महिला डॉक्टर बोले हैं तो आप बोलते हैं कुछ भी बोलती है। फेक न्यूज आपने ही कहा और आप बोलो तो हम मैंने मान लेते कहा सच कि है। न्यूज नहीं, ऑथेंटिक आपने- है कि नहीं वो अरे करना authentic चाहिए। नहीं है तो नितिन पटेल कुछ जी भी कैसे- बोलोगे, आप अरे नितिन चिल्लाइए पटेल जी मत, क्यों बोलते मुझे भी हैं? आता है नहीं, जलपा जी नितिन- चिल्लाना, नहीं, मुझे मैं भी क्यों नहीं आता है। चिल्लाऊं? मैं क्यों नहीं मेरी चिल्लाऊं? बात पहले आप सुनिए, हाथ दीजिए मेरी रखिए बात और मुझे सुनिए। मत सिखाइए। मैंने ऐसा मुझे कहा, डिबेट कैसे चलानी है आप मुझे मत मैंने सिखाइए ऐसा स्नेहल जी। कहा कि और मेरी अगर बात आप सुनते नहीं है। आप सुचारू रूप से बात कर रहे हैं सही तो बात है, सूरत ये में 15 मिनट बोलिए। वेंटिलेटर कोई- जो है कोई वो दिक्कत नहीं। भावनगर से ले जाए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी ने बोला था पहले कि सूरत को 200 वेंटिलेटर भेजने की बात कही थी और 100 करोड़ रुपए सिर्फ 2 अस्पतालों के लिए आवंटित किए गए थे। तो अब सूरत में वो पैसे कहां गए, 200 वेंटिलेटर कहां गए और सूरत में भावनगर से वेंटिलेटर क्यों ले जाएगा? अरे भावनगर से बन के आए होंगे तो भावनगर से अरे ले जा काय रहे के होंगे। भावनगर से आप बन क्या के बात नहीं कर रहे आए हैं? हैं, बन के नहीं आए आप हैं। क्या बात कर रहे हैं? बन के नहीं आए हैं, ले अरे ये सब जाए गए हैं करने के क्योंकि लिए सूरत ये में है। वेंटिलेटर की कमी है। इसमें ये सब चीजें अभी कहां देखने से के लिए 200 है। आए? कहां से 200 अभी आए? कहीं से भी रिसोर्सेज अगर कम पड़ते हैं तो कोई भी पर्सनली या किसी के भी परिवार में या कहीं पे भी होता है, सरकार भी अपने हिसाब से रिसोर्सेज जुटा के बेस्ट सर्विस देती है। और इसमें आरोप रखना ये गलत बात है मेरी अरे दृष्टि आरोप से नहीं, 100 करोड़ कि आप रुपए यहाँ कहां से लाए गए? वो और सभी 200 वेंटिलेटर कहां हाँ, गए? सरकार ने नहीं हर यानी एक 200 चीज- नहीं 2 मिनट आप बोल रहे हो कम पड़ रहे हैं, यानी कि 200 वेंटिलेटर जो मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी ने दिए थे उस पे हम मान ले कि वो सारे जो पेशेंट है वो कहीं ना कहीं 200 जन वेंटिलेटर पे है। तो आपका सरकारी आंकड़ा क्यों वेंटिलेटर पर 200 लोगों को नहीं बता रहा? कितना है सरकारी आंकड़ा? नहीं आप बताइए ना, कितना आपको है? पता होना आप चाहिए ना। बताइए 200 पता वेंटिलेटर होना चाहिए ना। नहीं 200 वेंटिलेटर यूटिलाइज है, इतने बाहर से मंगा गए तो 183 आप बता आंकड़ा रहे बोल हैं। दीजिए, आप बोलिए। नहीं मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? आपको तकलीफ किससे है वो बताइए कि वेंटिलेटर भावनगर से लाए उससे तकलीफ है? मुझे तकलीफ इस चीज से है कि आप वेंटिलेटर सच्चे वहां डाला बताइए। उससे तकलीफ मुझे है? तकलीफ इस चीज या से है कि वेंटिलेटर आप में सच्चे क्या बताएं, होता है आप वो आप तकलीफ सच्चे है? बताएं। वेंटिलेटर वेंटिलेटर सच्चे पर्याप्त बताएं। नहीं है, आप सच्चे रेमडेसिविर बताएं। इंजेक्शन आप पर्याप्त सच्चे नहीं है, बताएं या मुख्य प्रधान लोग विजय मर रहे रूपाणी जी हैं। ऐसा कुछ भी ना बोले। सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं, आप कह रहे हो सिस्टम को विजय गाली दे रूपाणी रहे जी हैं। को बात कर रहे हैं, उन्होंने वो सिस्टम को मुख्यमंत्री सवाल है, पूछना सुनिए। गाली कैसे हो हाँ तो गया? हमने सुनिए। कहा मना करा है वो सिस्टम को मुख्य- सवाल नहीं, पूछना गाली वो कैसे हो मुख्य गया? भाई साहब। प्रधान पर विराजमान है पद नहीं पर, जलपा उससे जी, कोई दो जलपा राय जी, नहीं है। जी। सिस्टम को सवाल पूछना गाली कब से होगा ये बताओ मुझे। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे। अरे गाली किसने बोला भाई साहब? आपने बोला सिस्टम को गाली मत दो। हाँ, तो आप सिस्टम बोल रहे से हो सवाल सिस्टम करना को गाली गाली कब से मत दो। हो गया भाई अरे साहब? मैं तो आप विजय सत्ता में हो, रूपाणी जिम्मेदारी जी के बोल रहे साथ हैं, आपको विजय सवाल को रूपाणी सामना जी। करना अपने सब- चाहिए। देखिए एक तो भाई साहब आप जो बोल रिकॉर्ड रहे हैं फिर आप से बीच देख में लो। आ रहे हैं, आप रिकॉर्ड फिर आप से बीच देख में लो। आ रहे हैं। वेंटिलेटर ऊपर से मेरी पर्याप्त बात आप नहीं सुन है। नहीं रहे। वेंटिलेटर पर्याप्त अरे वो आपकी बात है, जब आपका बारी आए तो की बोलिए बात ना भाई साहब। रेमडेसिविर इंजेक्शन पर्याप्त नहीं अरे है। जलपा जी आप इनको कहिए, अगर ये इस तरीके से ही डिबेट चलाना चाहते हैं तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए बोलना। अगर आप मेरी बात सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बात करूं या मैं बात चुपचाप बोलिए, बैठा फैक्ट के रहूंगा। साथ नहीं नहीं फैक्ट आपको के साथ आपको बोलिए। नहीं नहीं पूछ रही आप हूँ, कहे आप तो बोलिए मैं ना चुपचाप सूरत में। बैठा रहूंगा, मुझे कोई ऐसा नहीं, वो पर नहीं आप है। बोलिए ना सूरत आप में मेरी क्या बात हुआ में ये वेंटिलेटर? महाशय मैं बीच उनको में बोलूं। हर एक शब्द में ये भाई साहब बीच में आप बोल गलत रहे बोल रहे हो हैं, तो मैं आप टोक बोलूंगा। नहीं रहे हैं, आप सही टोक बोलो, नहीं रहे। 15 मिनट तक सही आपने बोलो। गलत बोला था मैंने तो इसलिए क्या मैंने बोला? लिख के बोला था। बोलो क्या गलत बोला, चलो मैं उसका मैं जवाब देता उसका ही हूँ। जवाब दे रहा था, पर वो आप सुनने के आदी नहीं है भाई नहीं आदि साहब। नहीं, आप गलत बोल रहे आप अगर पहला बोलिए कि कोटी गलत अगर आप किया। अगर नहीं बोले तो मैं आपने- आगे बात करूं। हाँ, लेकिन जलपा जी आप मुझे एश्योरेंस दीजिए। पहले आप फैक्ट आपने चेक मुझे अरे मैं डिबेट क्या में- assurance दूं? देखिए, assurance पहले आपने आप मुझे यहाँ पे बोलो, बुलाया है, पहले आप बोलो आपने कि मुझे यहाँ पे नितिन भाई के बुलाया कहने है, से आपको पीजी सुनिए, बोलने का मौका आपने दिया, मुझे यहाँ पे पर आप बुलाया मुझे है सूरत के आंक तो आप बताइए एश्योरेंस ना। दीजिए ना, आप एश्योरेंस अरे दीजिए कि मुझसे नहीं बोलेंगे assurance बीच मांग रहे में। हैं, सरकार ने हमारी आज तक हमारी नहीं दिया और गरिमा आप का तो मुझसे थोड़ा assurance ख्याल मांग रहे हैं। कीजिए इंसानियत के नाते कि अरे जब भी कोई इंसानियत के बंदा नाते बोल तो रहा है सरकार को तो बीच ख्याल में करना क्यों आप आ चाहिए। रहे हैं? कोरोना के आंक जो है वो सच्चे बताइए, झूठ इंसानियत बोलकर का गरिमा ख्याल आप बचाओगे भाई कीजिए, साहब आप। आप कीजिए ना झूठ इंसानियत का बोलकर ख्याल। गरिमा बचाओगे। जी सतीश जी, गांधीनगर में पॉलिटिकल इलेक्शन होने की वजह से वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है, ना राजकीय रैली। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अभी काफी राज्यों में जैसे कि कोलकाता, असम, वहां सब जगह पे इलेक्शन है, वहां की रैली आप ही के प्राइम मिनिस्टर है या वहां के जो भी है सीएम है, सभी लोगों के रैली में राजेश जी ने बोला उनको मैं समर्थन करता हूँ। आपके हजारों की तादाद में भीड़ उभरती है, मास्क, सोशल डिस्टेंस, ये सब वो तो बॉर्डर जाने को दीजिए। सील कर दिया गया है, वेस्ट बंगाल की बॉर्डर सील है कोरोना के लिए। ऐसा थोड़ा, और वहीं पे भी होगा जैसे अपने गुजरात में भी ये मैच हुई और उसके बाद कोरोना विस्फोट हुआ है, किसकी परवानगी से? क्या वो रूपाणी साहब को पता नहीं था गुजरात में कोरोना है? तो किसने सब, और वो भी जब ये एमसीए वहां पे जब वो परवानगी कैंसिल करके विदाउट ऑडियंस खेलने की परमिशन कौन देते हैं, लेकिन वो परमिशन वापस किसने दी? गवर्नमेंट ने नहीं ली,
स्टेडियम के वहां से वो जब आए, आपको पता है शाह साहब के वहां से आए तभी एक बंद हुआ। तो आप जो बोलते हैं कि पॉलिटिकल रैलियां नहीं होती है और आपके लीडर्स वो करते हैं सब, वहाँ भी रूपानी जी झूठ साबित हुए। वो बोले अरे भाई साहब हम बोल रहे हैं कि नहीं होगी, तो आप लोग सब मिलके वो आप और ये भाई साहब मिलके बोल रहे हैं कि भाई ये हुआ। मैंने कहा कि जब ये परिस्थिति हुई तो नितिन हमारे भाई के कहने से फिजिशियन ने काम भाई शुरू साहब नहीं आप किया। बीच में बोल मत कीजिए प्लीज। ये आप गलत, वो ये अब गलत बोल रहे हो आप, उसको अरे पहले हर चीज सुधारो। गलत है, आप एक शब्द बोलते हैं बीच में बोलते हैं, ये पहले वो सुधार लो। स्टाइल है क्या? नहीं आप सुधार लो, ये आपकी स्टाइल है क्या? नहीं वो आप सुधार लो पहले। क्या करना है तो आप ही बोलिए ना सब। आप अगर सत्यवादी इतने हैं तो आप बोलिए भाई साहब, मैं नहीं बोलता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे और पा मेरे रहे। बीच में बात अगर आप बीच में बात काटेंगे जलपा जी तो मुझे आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू टॉक लाइक दिस। चलो बोलिए, लेकिन एक भी आपको जो फैक्ट प्रश्न से पूछा गया उसका आप जवाब दे दीजिए। झूठ मत बोलिए। पर मेरी बात तो अभी चल रही थी, बीच में भाई साहब पूछ नहीं, गलत बोले तो बोलेंगे। लेकर आ गए। देखिए अभी भी बोल रहे हैं, अभी अगर बीच में बोलेंगे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा जलपा जी, प्लीज। ये तो मेरा हक है। ठीक है। सूरत नहीं, सूरत में कितने लोग वेंटिलेटर पे है, आप सिर्फ उसके आंख दिखा दीजिए। अभी आप आंख की बात कर रहे थे, आप लाए ही होंगे। आपने कहा कि भावनगर से वेंटिलेटर क्यों मंगवाने पड़े, आपने ऐसा पूछा, बराबर जी। तो सूरत में कुछ कमी हो रही होगी तो इसलिए मंगवाए। सूरत में कमी होगी, और 200 तो विजय रूपानी जी ने दिए थे, यानी 200 से ज्यादा की जरूरत पड़ी, तो फिर आंकड़े इतने कम क्यों दिखाई दे रहे हैं? सिर्फ इतना है सवाल। जो भी आंकड़े हैं वो पूरी सिस्टम के हिसाब से जितने टेस्ट होते हैं वो उसके आंकड़े मिला के ऑथोराइज पर्सन देते हैं। भाई साहब अभी आप बीच में प्लीज मत बोलिए, लेकिन आप मैं हाथ सवाल जोड़ नहीं के समझ बोलता रहे। हूं आपको, आप प्लीज मत सवाल बोलिए। समझ नहीं रहे। वो नहीं वेंटिलेटर भाई का साहब, सवाल बोल रहे हैं, आप टेस्ट बता रहे हो। आप ये डिबेट गवर्न करेंगे, आप सबको समझाएंगे क्या लेकिन बोलना है। सवाल तो समझो पहले। जलपा जी आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू टॉक लाइक दिस प्लीज। नहीं पर आपको लेकिन वो बात करनी सवाल होगी, मैं वेंटिलेटर आपको का पूछ कर रही रहे हूँ, हैं, आप आप जवाब टेस्ट का दीजिए। जवाब दे रहे। नहीं आप मुझे आंख बता ठाकर जी आप समझ नहीं रहे भाई साहब, मेरे बीच में मत बोलिए, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। पॉलिटिकल आंसर ऐसा ही रहता है, हमने बोल दिए एक्सपीरियंस से। बोलिए श्रेयस भाई, चलिए। नहीं थैंक यू सर, एटलीस्ट आपने मुझे बोलने के लिए कहा, आई अप्रिशिएट, यू आर द फर्स्ट पर्सन हु एटलीस्ट टोल्ड मी टू स्पीक, थैंक यू सर। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जो भी आंकड़े हैं, आंसर यही इंसान को घुमा के देते वो मैं कह रहा हूँ। जो भी आंकड़े हैं सर वो अपने एक सिस्टम के ओर से आते हैं, दैट इज अ लीगल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, उसमें कहीं पे कुछ त्रुटि नहीं है। ये कुछ एक चीजों को ये आग हवा देकर कुछ बातें चलाई जा रही है। हम आग हवा दे रहे, क्या बात है स्नेहल जी, क्या बात है? आप कोरोना को वो जो पिकअप रेट पहुंचा था वो आपकी सरकार, आपकी मुख्य प्रधान विजय रूपानी जी संभाल नहीं पाए, और हम आग को हवा दे रहे। संभाल नहीं पाए का मतलब अरे नहीं संभाल पाए, आप इसको इलैबोरेट करिए, विजय रूपानी जी संभाल नहीं पाए उसका मतलब क्या है? नहीं संभाल पाए, नहीं संभाल पाए, ऐसे एलिगेशंस मत करिए। नहीं मैं तो करूंगी प्लेटफॉर्म पर हमारे मुख्यमंत्री के सामने एलिगेशन मत करिए। मैं इसको सख्ती से ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, आप चिल्लाइए मत जलपा जी, आप चिल्लाइए मत, मुझे भी आता है चिल्लाना। यू कैन नॉट ब्लेम द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ओनली फॉर दिस, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। यू कैन नॉट ब्लेम आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लाइक दिस। रूपानी जी कंट्रोल नहीं कर पाए का मतलब क्या है? मतलब नहीं कर पाए, नो मींस नो, नहीं कर पाए। अरे क्या नो मींस नो पर उसको आप इलैबोरेट करिए ना पर, कैसे नहीं कर पाए? तभी तो वो प्रधानमंत्री जी को गुजराती भाषा में बोलना पड़ा कि प्लीज वैक्सीनेशन की प्रोसेस को, तो क्या वो फ्रेंच या अरेबिक में बोलेंगे? गुजरात के प्रधान विजय रूपानी हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के लोगों को बोले, उसमें भी आपको तकलीफ है, उसमें भी आपको तकलीफ है कि गुजराती में बोलना पड़ा। मोदी जी, अरे भाई गुजराती है, चिंता ही नहीं थी, गुजराती है, गुजराती में बोलेंगे, अपनी देश की अपने राज्य की किसी जनता को संबोधित किया, विजय रूपानी जी फेल रहे हैं। अरे विजय रूपानी जी फेल रहे हैं, आपके पास कौन है? किसी ने सर्टिफिकेट नहीं मांगा, आपके पास किसी ने सर्टिफिकेट नहीं मांगा। गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सिलेक्ट करके भेजा है। क्या बात कर रहे हो? आप क्या बात कर रहे हैं? गुजरात के सीएम को आप ऐसा कैसे बता सकते हैं? ले जाने के लिए आप ऐसा कैसे बता सकते हैं? बता रहे हो आप पूरे चिल्लाइए गुजरात में। मत, चिल्लाइए मत, मैं चिल्लाऊंगी क्यों नहीं? चिल्लाइए मत। अरे आप गुजरात के मुख्यमंत्री को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं कर रही हूँ मैं ब्लेम? अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं आप ब्लेम? सूरत में 8 घंटे लाइन लगती है, सिविल अस्पताल अहमदाबाद में 3-3 घंटे डेड बॉडी लेने के लिए लाइन लगती है, और पूरे गुजरात के आंक आते हैं 15 मरने के। क्या बात कर रहे हो? अरे आप ऐसे, अरे आपके मुख्य प्रधान जी बिल्कुल फेल रहे हैं। अरे वो आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, गुजरात की जनता ने दिया है। गुजरात के चहीते मुख्यमंत्री हैं और गुजरात की जनता ने
उन्हें चुना नहीं, है नहीं, और महिला वो मुख्यमंत्री को संवेदनशीलता से हर एक उतारकर चीज का उनकी ध्यान कुर्सी पर रखते हैं। विराजमान हुए हैं। हाँ? महिला मुख्य प्रधान को गिराकर उनकी अरे कुर्सी भाई वो हटा आप दी है। छोड़िए ना, वो जो भी है अरे वो पार्टी क्यों का आप निर्णय क्यों है, कर रही हो? वो नहीं, आप आप डिसाइड बात करेंगे। नहीं, आप बात करिए। आपकी चैनल डिसाइड करेगी कि महिला मुख्यमंत्री को अरे, हटाना है, ये अरे, किया, अरे, वो किया। मेरी चैनल, अरे अरे भाई वो पूरा पार्टी गाँव का बोल रहा विषय है, है, क्या बात कर रहे आप हो? हमारी पार्टी नहीं, के नहीं, विषय आप- में क्यों गिरते हैं? नहीं नहीं, आप बात कीजिए ना, आप बहुत वो मुख्य किसी प्रधान को भी की बोल रही हटाया, हैं, आप बताइए। किसी को भी नहीं, लाया। आप बताइए, क्या बताऊं, बोलो। ये आप बताइए 15 कैसे आए? कौन से सिविल 15? अस्पताल में 3-3 घंटे डेड बॉडी की लाइन है और ये आंक क्यों आए कि पूरे गुजरात में सिर्फ 15 लोगों की मृत्यु हुई है? भाई ये डेड आपकी बॉडी का एक सरकार- सिस्टम होता है, उसको पैक करना होता है, कोरोना की जी, वजह जी, से जी। उस सब में प्रोसेस होता है। ऐसा जी आप जी जी, बोले 3 प्रोसेस घंटे होता की है, लाइन नहीं 3 नहीं, घंटे की लाइन का प्रोसेस मतलब होता क्या है, नहीं नहीं, प्रोसेस होता है तो अहमदाबाद में है 6 और टोटल मिला के 15 है। क्या बोलोगे आप? आंक तो गलत है। नहीं, वो आप तो बोल गलत देंगे है। गलत है तो गलत हो गए, हाँ, हाँ, हो आप गया। बोलोगे सही है तो नहीं सही नहीं, हो गए, लॉजिक ऐसा थोड़ी लॉजिक होता बोल है। रही हूँ, लॉजिक बोल रही नहीं, हूँ। जी राजेश जी ऐसा क्या ही। कहेंगे यहाँ आराम पे? से ये तो डिबेट मुख्य होगी तो प्रधान जी की लोगों तक तारीफ बात कर रहे हैं, जाएगी। आप क्या बोलेंगे? मैं तो बोल रही हूँ फेल हुए। मैं तो ओपन बोल अरे रही वी हूँ। डोंट वांट योर सर्टिफिकेट, अरे कोई बात नहीं, उनको सर्टिफिकेट ना आपका चाहिए तो कोई सर्टिफिकेट नहीं। चाहिए। मोदी जी थे तब हमको चिंता नहीं थी, अब तो मैं बोल रही हूँ मुख्य नहीं, प्रधान विजय रूपाणी फेल हुए हैं। जी सवाल ये नहीं है। जी राजेश जी, आज के गुजरात के प्रमुख अखबार आप उठा के देख लीजिए। हम गलत बोल रहे हो सकता है, हमारे पास गलत इंफॉर्मेशन है। जी आज के अखबार जो बता रहे हैं, गांधीनगर सिविल 5 दिन के अंदर 30 डेथ आपकी वेबसाइट दिखा रही है 0। इसके बाद 80 डेथ बड़ौदा और सूरत आपकी वेबसाइट दिखा रही है 3। तो ये आज के प्रमुख अखबार है। अगर ये अखबार गलत है तो इस अखबार पर गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का आपको केस कर देना चाहिए जी। और कि या तो उनसे पूछना चाहिए कि आपका सोर्स क्या है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि आपने जो सवाल पूछा वेंटिलेटर को लेके, तो सीधा लॉजिक ये है कि आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत ज़्यादा हो रही है। उसका मतलब कि जो सीरियस पेशेंट है, जो ऑक्सीजन के बाद बाईपैप पर जाते हैं, बाईपैप के बाद वेंटिलेटर पर जाते हैं, उसकी तादाद बढ़ रही है। आपके जो आंकड़े हैं वेंटिलेटर पर जो दर्दी है उसके साथ वो मेल नहीं खा रहा है। अगर वेंटिलेटर पर पेशेंट नहीं है तो वेंटिलेटर की जरूरत आपको वहां पर नहीं होनी चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जो भी यहाँ से बात हो रही है सिस्टम को गाली देने के लिए नहीं, सिस्टम की बेहतरी के लिए हो रही है। यहाँ से जो भी सवाल आपको पूछे जा रहे हैं या फिगर पूछे जा रहे हैं, हो सकता है आपके पास उसका जवाब नहीं हो, हर एक बात का जवाब हो ऐसा सही भी नहीं है। लेकिन आपको ये आपके पक्ष की तरफ से जिम्मेदारी से, सत्ता में हो तो आपको नम्र ज़्यादा होना चाहिए। आपको ये बोलना चाहिए कि भाई ये समस्याएं हैं तो उस समस्याओं को सुधारने का, आपके जो भी सवाल है, आपकी जो भी समस्या है, क्योंकि आखिरकार मरता कौन है? मरता आपको वोट देने वाला। जो आप बोल रहे हैं उनको बार बार के हमको वोट दे रही है प्रजा, वोट तो वोट देना उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जान लेने का अधिकार आपको दे रहे हैं। अरे हमने किसी की जान नहीं ली भाई साहब। नहीं, जान नहीं ली। हाँ तो सही बात है। धमन वेंटिलेटर, आपके मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी लाए थे धमन वेंटिलेटर। उसके आपके पास अगर फिगर है तो ठीक है, अगर फिगर नहीं है आपके पास तो आप ये बोल सकते हो फेक फिगर्स, नहीं फेक फिगर्स की बात चल रही है भाई साहब। फिगर्स अगर ये इनका अखबार ऐसा क्लेम है कि हमारे ये मुख्यमंत्री फेल है, फेक फिगर्स है। मुझे तो वही बात पे आपत्ति है कि आपने मुख्यमंत्री फेल है, आप कैसे ऐसा कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? आंख छुपते हैं, मुख्य प्रधान की जिम्मेदारी है सब कबूल करना। जलपाजी एक मिनट। जी राजेश जी, मुख्य प्रधान नहीं, मुख्य प्रधान पद पर विराजमान होकर क्या सिर्फ सत्ता ही भुगतनी होती है या हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी अरे भाई है? वो इतनी अच्छी तरह से चल रहा है, आप देखिए जाके, आप देखिए और ऐसा ब्लेम मत कीजिए मुख्यमंत्री पे। नहीं, स्नेहल जी ब्लेम करने का सवाल नहीं है, व्यक्ति पर चर्चा नहीं कर रही है, क्लियरली बोल रही है कि मुख्यमंत्री फेल है। मैं बोल रही हूँ, आपको क्या दिक्कत है? जलपाजी मैं वही मुझे देखना है ना, मैं बोल रही हूँ तो मेरे पास कुछ तो होगा ना जो मैं बोल रही हूँ। ये क्यों ये बात क्यों आई? सिस्टम फेल रही है, कोई व्यक्ति फेल नहीं होता। क्यों आई? सबसे पहले जब बात आई चुनावी रही, आप गांधीनगर में अगर आपने ये डिसीजन लिया है तो बहुत बेहतर है कि देर आए दुरुस्त आए। वो है नहीं, देर आए दुरुस्त आए, बहुत बेहतर है, मैं आपको बधाई देता हूं उसके लिए। धन्यवाद। लेकिन जो चुनाव के अंदर हमने दृश्य देखे और चुनाव जब चलते थे स्थानिक स्वराज के, तब बार बार ये बात इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी बोली, इंडियन हॉस्पिटल नर्सिंग एसोसिएशन ने भी बोली कि जिस तरह से चुनाव लड़े जा रहे हैं, सारी राजनीतिक पार्टी उसमें शामिल थी, वो गलत है। उसके बाद ये होना जरूरी है।
उसके बाद जब मोटेरा का मैच हुआ, वो मैच भी सरकार ने बंद नहीं करवाया। आप समझो, वो सिस्टम के हाथ में था। एपिडेमिक एक्ट विजय रूपाणी के साथ पास था, उन्होंने बंद नहीं करवाया। जय शाह ने खुद डिसीजन लिया कि ये मैच नहीं होगा। Thanks to जय शाह। उसके बाद विजय रूपाणी साहब ने ये बोला कि चुनाव की भीड़ से कोरोना नहीं फैला, 60,000 लोग क्रिकेट के स्टेडियम में थे, उससे कोरोना नहीं फैला। तो IIM की जो स्थिति है, जो 109 केस आज है, उसमें से 23 लोग ऐसे थे जो मोटेरा में मैच देखने गए थे। सारा जो है वो 60,000 लोगों ने फैलाया, वो भी नहीं है। लेकिन जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये भीड़ से कोरोना होता है, ये भीड़ से नहीं होता है, तो अगर कोरोना 60,000 लोगों के इकट्ठे से होने से नहीं होता तो AMTS में 50 लोग के चढ़ने से भी नहीं होता और BRTS में 50 लोग को चढ़ने से भी नहीं होता, या पान की दुकान के 5 या 10 लोग जमा होने से भी कोरोना नहीं होना चाहिए। तो सवाल यह है कि जब आप अपने जो जिम्मेदार लोग हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग, वो अगर जिम्मेदारी से नहीं, कल की ही बात करूं, महसाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एक साधु था, उसने समाधि का जी नौटंकी की थी, 4,000 लोग, सुबह में डेप्यूटी मामलतदार, डेप्यूटी कलेक्टर, SP सब लोग वहां पर मौजूद थे। पूरे दिन रात के 12 बजे तक वो ड्रामा चला, किसी ने उसको बंद नहीं कराया। और उसके बाद में रात को 12 बजे उसको अरेस्ट किया गया, लेकिन 3-4 हजार लोग बिना मास्क के वहां पर खड़े थे। उसके लिए सिस्टम को हम सवाल नहीं करेंगे तो हम किसको सवाल करेंगे? नहीं भाई साहब, इसमें साधु, मैं कहना चाहूंगा वो साधु ने खुद ही ब्लेम किया है कि मुझे ये सिस्टम में कुछ करने नहीं दिया, यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब किया गया। लेकिन आदमियों को इकट्ठा हुआ, आदमी वहां पे सरकार हरकत में आ गई थी। नहीं आई ना, रात को 12 बजे तक वहां पर जमावड़ा रहा। आप वीडियो फुटेज देखिए। अरे भाई, आप यानी कि आप देख ही नहीं रहे। आप रात के 12 बजे तक 3-4 हजार लोग आप समझे नहीं राजेश जी, आप समझे नहीं कि कोरोना भीड़ से जो चुनाव होते हैं, रैलियां, उससे नहीं फैलता, ठीक है, क्रिकेट मैच से नहीं फैलता, जनता लापरवाह है, ऐसा विजय रूपाणी जी बोल सकते हैं। लेकिन हम मुख्य प्रधान, ये जो आंख छुपाए गए हैं, उसमें मुख्य प्रधान फेल हुए हैं सच्चाई सामने लाने में। जो भी जिम्मेदार हो इसके पीछे, ऐसा हम नहीं बोल सकते। आप अपना सेंटेंस प्लीज। अरे मैं नहीं लूंगी, मैं बोल रही हूँ ना, आप क्यों मेरी फिक्र कर रहे हो? मैं बोल रही हूँ ना। अगर नहीं, मैं आपको एक और बात बता दूं, नहीं 2 मिनट। मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी को अगर मुझसे तकलीफ है मेरे सेंटेंस से, तो वो खुद मुझे फोन करे, ठीक है? बोलिए, मैंने बोला फेल हो गए, बोलो। विजय रूपाणी जी को मैं जवाब दे दूंगी और मेरे पास सारे डेटा है, सारे डेटा। नहीं, मैं डेटा के साथ जाऊंगी और मैं वहीं से मैं आपके CM ऑफिस से ही लाइव करूंगी सारे डेटा के साथ। नहीं चाहिए हमको। नहीं, अरे क्यों नहीं सर्टिफिकेट चाहिए? अभी आप बोल रहे थे, अब मैं देने को तैयार हूँ सर्टिफिकेट। मैं बतौर आपके साथ सर्टिफिकेट देने को तैयार हूँ। जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। नहीं, आपके मुख्य प्रधान बोले थे जनता लापरवाह है, उसके ऊपर डिबेट भी कर चुके हैं। लोग सेवा करते रहेंगे। नहीं तो ऐसे ब्लेम आप कैसे कर सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं, मैं कर रही हूँ। आपको क्या तकलीफ है? मुझे तकलीफ है, गलत बात है। अरे क्या गलत बात है? आप आंख छुपा रहे हो। आप वेंटिलेटर पर कितने सूरत में, वो बता नहीं सकते। आप वो बता नहीं सकते। अरे मैं शांति से बात कर रहे हो। नहीं, मैं शांति से। अरे मेरी आवाज, वो पत्रकार की आवाज बुलंद होती है, इसलिए आपको शायद नहीं, बुलंदी की भी कोई सीमा होती है बहन जी। नहीं, आपको शायद ज्यादा सुनाई दे रही है। नहीं, सही बात है। नहीं, सही बात है। आप सूरत के वेंटिलेटर के आंख ना बता पाओ, ठीक है, और फिर आप मुझे बोल रहे हो कि आप क्यों ब्लेम कर रही है। पहले आप खुद का अपना जो गणित है, आप बोल रहे हैं बड़ौदा से लाए, यहाँ से भावनगर से लाए, ऐसे बात कर रहे थे। हाँ, जी। अभी आप आंख पे आ गए। क्या है, आपका पैसे क्लियर नहीं है। 200 तो मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी ने ही देने की बात कही थी। भावनगर से लाए उससे तकलीफ है। 200 से ज्यादा कितने हैं? आपको तकलीफ किससे है कि भावनगर से लाए उससे है? अरे क्यों मुद्दा भटका रहे हो? आप बता दीजिए ना, मैं जवाब नहीं पता कि सूरत में कितने लोग वेंटिलेटर खरीदे, उससे तकलीफ है। आप स्पष्ट बोल दीजिए। स्नेहल जी, जनता सब जानती है, पूरा डिबेट वो 3 बार सुन लेगी। आप आंख बताइए ना, सूरत पे वेंटिलेटर पर कितने हैं? आप आंख बताइए। 200 तो मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी ने बोले ही थे, वो तो ऑन द स्टेटमेंट है, ठीक है? तो फिर अगर 200 से ज्यादा बुलवाने की जरूरत पड़ गई तो फिर कितने लोग? अरे मैं ट्विस्ट कर रही हूँ। नहीं, अरे बाप रे, नहीं, स्नेहल जी, आपने कबूल कर दिया कि कुछ तो ट्विस्ट है, कुछ तो दाल में काला है, आपने बोल दिया। अरे मैं ट्विस्ट कर रही हूँ, आपके आंकड़े खुद ट्विस्ट है। जो मुख्यमंत्री जी ने बोला है वही हम बोल रहे हैं। नहीं, जो मुख्यमंत्री जी ने बोला है वही हम बोल रहे हैं। अरे बाप रे, तो आंकड़े ट्विस्ट है तो ट्विस्ट ही होंगे ना, वही तो बात है। मैं क्यों ट्विस्ट करूं? आप यहाँ पर लिखा है, मैं बोल रही हूँ। आपके मुख्य प्रधान 200 बोल रहे हैं तो मैं 200 ही बोल रही हूँ। मैं कौन से बड़ा चढ़ा कर बोल रही हूँ? हिसाब तो देना पड़ेगा कि नहीं? ऐसे ही थोड़ी ना मुख्य प्रधान की पद मिल जाता है। हाँ, आगे बढ़िए ना, क्या है और? हाँ, नहीं, सही बात है।
बोलिए जी सतीश जी, क्या कहना चाहोगे? स्नेहल जी, मैं आपको पहली बात ये कहना चाहूंगा कि हर गवर्नमेंट या हर सिस्टम वो हमेशा अपनी प्रसिद्धि की वो करते हैं। हर गवर्नमेंट, सिर्फ गुजरात गवर्नमेंट नहीं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, दिल्ली गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट इज ओनली बिलीव इन द पब्लिसिटी। बट हर गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं नाकामी होती है, कहीं ना कहीं वो फेल जाती है। इसी तरह कोरोना को भी जो महामारी कहते हैं अभी हम, तो पास में ऐसे हुआ था कि अगर ऐसी इमरजेंसी हुई थी तो चुनाव भी मुलतवी रखी गई थी। आई एम जस्ट रिपीटिंग, पास में ऐसे अगर महामारी आई थी और इमरजेंसी हुई थी तो उसमें चुनाव मुलतवी रखा गया था। तो यह टाइम क्यों चुनाव मुलतवी नहीं रखा गया? सेंटर ने भी नहीं रखा है, स्टेट ने भी नहीं रखा है, और कोरोना को हम जो हराने के लिए पब्लिक की कोशिश की रही है, पब्लिक को ही सब दोष दिए जा रहे हैं, वहां कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो एसेसरीज है, मशीनरीज है, वो भी नाकाम हुई है और इनकम्प्लीट है। और हर जो पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो सत्ता में रहे या विपक्ष में हो, अपने ही लिए वो काम करती है, अपने ही बोलेंगे ना। विजय रूपाणी जी बोलेंगे कि मैं फेल हूं, हालांकि हर गवर्नमेंट फेल है, या ना हमारे यहाँ उद्धव ठाकरे जी बोलेंगे। हमारे यहाँ पर भी जी इकबाल चहल जो म्युनिसिपल कमिश्नर है, उन्होंने कहा था कि हम वी आर रेडी, अगर डेली 10,000 केस भी आते हैं वी विल फाइट, और हमारे पास पूरा एकोमोडेशन और पूरी तैयारी है, इंक्लूडिंग 80% ऑक्सीजन से लेके वेंटिलेटर और हर हॉस्पिटल में बेड। आज क्या केस है, जो 6,000 से बढ़ के आज 12,000 तक हुए हैं, फिर भी हर हॉस्पिटल फुल है, कोई भी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर कम है, ऑक्सीजन भी नहीं है करके। जैसे कि आपके गुजरात में परिस्थिति है वही है, यहाँ पर कोरोना की वजह से अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको या तो इंश्योरेंस या तो वेटिंग लिस्ट पे जाना पड़ता है। बीएमसी तो हर हॉस्पिटल में फेल है। दूसरी बात अगर हम कहें तो कोरोना की एक साइड इफेक्ट, जो पूरे बॉम्बे अगर हम फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं, तो पूरी वर्ल्ड में आज आर्थिक मंदी हुई है। अभी हमारे यहाँ जो बॉम्बे में सबसे बड़ा हीरा बाजार बोला जाता है, कल से वो पूरा बंद है इनडेफिनेट टिल द गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी। 5,000 करोड़ रुपीस उस डेली टर्नओवर लोकल एंड एक्सपोर्ट का है, लेकिन भारत डायमंड बुक्स के कमेटी ने डिसाइड किया है कि कल से वो बंद रहेगा अनलेस एंड अनटिल द गवर्नमेंट गाइडलाइन। हालांकि मर्चेंट्स नहीं चाहते हैं, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से 50% हम आ सकते हैं, ये शुरू करो, बट दे रिफ्यूज्ड इट। इसी तरह से फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स एसोसिएशन, जिनके 3.5 लाख से भी ज्यादा मेंबर्स है पूरे बॉम्बे और महाराष्ट्र, दे आर ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट रखेंगे, बट उनको भी पता है, दे ऑल्सो ओपोज, बाहर बोल रखेंगे कि गवर्नमेंट हमें सब्सिडी नहीं दे रही है, ना कोई टैक्स में राहत दे रही है। लेकिन ये जो 50% या तो चालू रखने का है, आफ्टर 8 PM होटल रेस्टोरेंट बार वो सब चालू है डिलीवरी के नाम पे, लेकिन यहाँ पर उनको भी नहीं है। तो दे आर ऑल्सो ओपोजिंग। जो आर्थिक मंदी है कोरोना से भी ज्यादा वो वही इफेक्ट कर दिया। कॉमन मैन से लेके आप बेरोजगारी देखो, विच इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम। कोरोना की भी हमारी जो है, कोरोना की भी गाइडलाइंस करो, या 24 आवर्स या पूरा महाराष्ट्र में देखो, तो कहीं पर भी इवन वर्ल्ड लेवल पे देखो, या हमारे उद्धव साहब 2 दिन पहले आए थे टीवी पे, उस टाइम उन्होंने कुछ डिक्लेयर नहीं किया। जब कल सब गाइडलाइन डिक्लेयर की है तो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जो ऑपोजिशन लीडर है, राज ठाकरे मनसे के लीडर है, सभी से रिक्वेस्ट करके उन्होंने की ये मिनी लॉकडाउन ही है। हालांकि लेकिन वो भी क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, जैसे कि अभी स्नेहल जोशी ने बताया कि ट्रेन बंद कर दी गई है। बॉम्बे महाराष्ट्र में एक भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बट 50% के साथ में वो सब चलेगी। रात को 8 बजे के बाद सिर्फ एसेंशियल पब्लिक वहां पे उस पर ट्रैवल कर सकेगी। रही बात कोरोना की, तो कोरोना के आंकड़े जो भी है, जैसे गुजरात में छुपाए जाते हैं वैसे यहाँ पर भी छुपाए जाते हैं। आज भी यहाँ 12,000 केस आए हैं ऑन गवर्नमेंट रिकॉर्ड, लेकिन जैसे कि जलमा जी ने बताया था कि अगर कोरोना का टेस्ट करने के बाद 3 दिन के बाद रिपोर्ट आता है, वो एंटीजन टेस्ट जो भी था वो नहीं बोला जाता है, लेकिन आरटी-पीसीआर टेस्ट के रिजल्ट 3 दिन का है। तो तब तक अगर बंदा क्या करे, अगर उसको पेशेंट काम पे जाके आता है, एडमिशन नहीं देते हैं हॉस्पिटल में, एडमिशन के लिए आपके वहां पे यहाँ पर भी गाइडलाइंस है कि विदाउट वार्ड नंबर या वार्ड ऑफिसर की परवानगी बगैर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल कैन नॉट गिव एडमिट टू द कोरोना पेशेंट। तो वही हालत यहाँ पर भी है। राजेश जी ने जैसे कि कहा कि वो उसकी वजह से या तो फिर कोरोना फैल सकता है या बंदा मर सकता है।
तो आज की तारीख में गवर्नमेंट 12,000 पेशेंट दिखा रही है, लेकिन वो डबल हो सकता है, क्योंकि हम रिपोर्टर, जैसे कि इन्होंने कहा कि स्मशान में जाके रिपोर्टिंग करना पड़ता है, तो महाराष्ट्र में भी अब तक डबल फिगर में पत्रकार की भी जान गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की हो, प्रिंट मीडिया की हो, फोटोग्राफर्स हो। गवर्नमेंट ने जो 50 लाख की जो सहायता भी डिक्लेयर की है, सभी को नहीं मिली है। कॉमन मैन की तो बात जाने ही दो। वैसे ही कोरोना का नाम पे स्कैम भी जो आरोग्य का हेल्थ विभाग का है कि भाई जो प्राइवेट लैब्स जो थी वो दिखा दी पॉजिटिव, दिखाती है नेगेटिव, लेकिन तब तक बंदा एडमिशन ले लेता है, लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। अगर उनको वापिस जब वो होता है आरटीआई में जाते हैं, सब वो रिटर्न होते हैं, तब 50% में रिटर्न नहीं होते हैं। अगर पेशेंट मर जाता है तो बॉडी नहीं देते हैं। तो गवर्नमेंट की ये एक्चुअली नीति और गवर्नमेंट का फोर्स है कि ये हर चीज, स्नेहल भाई मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ गुजरात गवर्नमेंट की नहीं, हर एक गवर्नमेंट की फोर्स है कि उनकी जो गवर्नमेंट की मशीनरीज है वो प्रॉपर काम करती है या नहीं। गवर्नमेंट तक सिर्फ आपको अनाउंस कर देने से बात नहीं होती है। बीजेपी रूपाणी भी जो अनाउंस करते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है या नहीं। जलपा जी ने जो भी ऑथेंटिक आंकड़े दिखाए, 200 बेड लाना पड़ा भावनगर से, तो क्यों? अगर उतनी बेड की आवश्यकता सूरत शहर में होगी है तो आज अभी सूरत में भी लॉकडाउन कहने की बात है। आप बॉम्बे देखो, गुजरात देखो, या कहीं पर भी स्पेशल फल प्रांतीय जो भी आए हैं, आज वापिस अपनी जगह जा रहे हैं, तो हर इंडस्ट्रीज जो है वापिस अब बंद हो जाएगी। तो who will be responsible for that? जी जी, बिल्कुल सही कहा सतीश जी आप। जी नितिन जी, समय का थोड़ा अभाव है, क्या कहना चाहोगे आप? गुजरात में आंक छुपाए जाते हैं, ये बात तो हमें ये आंकड़े, ये यानी आंकड़े जो ट्विस्टी है वही बताते हैं। जी नहीं, आपकी मैं वही बता रहा हूँ कि उसमें कहीं ना कहीं भाजपा सरकार जो फैल रही है, आप आरोप लगा रहे हैं, या जो बात हमारे मुख्य अखबारों में जो निकल के आ रही है या जो जनता बता रही है, उसमें यही है कि आप हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं हो पाई है, मरीजों को एडमिट कराने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। यहाँ तक कि मैं आपके यहाँ एक स्क्रीन पे देख रहा हूँ, एसएमसी की कचरा उठाने वाली गाड़ी में वेंटिलेटर जा रहे हैं। आपके यहाँ वीडियो स्क्रीन पे ही मैंने देखा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ये बता रही है कि इम्प्लीमेंट करने में ये सरकार फिर आइडियाज सारे आए हैं, ऊपर से सेंट्रल से सारी गाइडलाइंस आई है, पर उसको इम्प्लीमेंट कराना, नीचे तक ले जाना, क्योंकि हमने ये भी देखा कि काफ़ी आरपी टेस्ट कराना, 2 दिन पहले जो टेस्टिंग के लिए बोलते थे कि हमें टारगेट दिया था, इसीलिए हम गलत रिपोर्ट दे रहे थे, ये भी हमने ये 2 दिन पहले देखा। सबसे ज्यादा तो मैं तो गुजरात में हूँ ना, अभी गुजरात की बात करूंगा, तो गुजरात में वो फेल है। भाजपा सरकार गुजरात में फेल हो गई है क्योंकि वो सिस्टम सच्चा ही नहीं पाई। पब्लिक रास्ते पे अभी उसको कहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करे, कहाँ, अरे प्राइवेट जगह में होटल में क्वारंटाइन किया था ना, तो उनका बिल भी नहीं दिया। ऑर्डर से जो भी आ रहे हैं उसका क्वारंटाइन किया था, उसका बिल भी नहीं दिया। अभी वैक्सीन देने के लिए लोगों को कभी किसी भी सरकार पर ब्लेम नहीं लगा रहे, तो पर आप हमको मजबूर कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि भाई आम आदमी या कांग्रेस ने ऐसा कहा। ये पॉलिटिकलाइज करने की बात नहीं है। आप इससे पॉलिटिक्स से ऊपर उठिए, आम आदमी पार्टी वाले लोग, और इसको इंसानियत के तरीके से देखिए और लोगों की मदद करिए। लोगों की मदद की बात कर रहा हूँ। सरकार यहाँ इम्प्लीमेंट कराने में फैल गई है, मैं यही बात बता रहा हूँ। आप ये समझिए, सरकार नहीं, आपके पास कोई बेसिस बेस है, मैं नहीं, पब्लिक, ये आपको न्यूज़पेपर ही दिखा रहा हूँ, सारे के सारे न्यूज़पेपर के हेडिंग है कि आप सरकार कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कराने में फेल हो गई है। ये चीजें आप पेपर में देखो ना, न्यूज होती है, न्यूज में घटनाएं होती है, आप वो घटना को लेकर पेपर के न्यूज को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल नहीं, दिव्य भास्कर जैसा पेपर को आप मिस इंटरप्रेट करते हैं। आप कर रहे हो, मैं वही बता रहा हूँ। उन्होंने घटना बताई कि भाई ये हुआ वो हुआ, कहीं कहीं पे घटनाएं होगी, सही बात बताई। पूरा बता रहे हैं कि भाई ये 2 चीज आई तो अभी पूरा ये फेल हो गया। आप मिस इंटरप्रेट मत कीजिए। नहीं, देखिए, भाजपा सरकार कहीं ना कहीं हॉस्पिटल बनाने में, मतलब 25 साल में हॉस्पिटल नहीं बनाए थे। भाई 1200 बेड की हॉस्पिटल आपको नहीं दिखती रिवरफ्रंट के बाजू में? एक ही हॉस्पिटल पे पूरा अहमदाबाद और दूसरा भी कितने लोग हैं? रोज के 3000 केस आ रहे हैं। भाई साहब, ये सबसे बड़ी है, दूसरी कितनी सारी हॉस्पिटल है। इसीलिए तो अपने केस सेवा करिए लोगों की, तो आपको पता चलेगा कितनी हॉस्पिटल है। आपको पता है, इसीलिए तो बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी वाले वो भी करिए प्लीज।
नहीं हम सेवा कर रहे हैं, इसीलिए हमें पब्लिक की चिंता इसीलिए बता रहे हैं कि अभी आप गवर्नमेंट ये जो इनके बिल बाकी है होटल वालों के उनको दे दे तो फिर से वहां बेड शुरू हो जाए, तो ये तो इम्प्लीमेंट करिए कम से कम, तो वो बेड कितने सारे शुरू हो जाएंगे। आज होटल्स का क्वारंटाइन भी चालू है, हॉस्पिटल्स भी सब चालू है, फुल फ्लेज सब काम कर रहे हैं और सभी पूरे जोरों शोरों से इसको हराने का प्रयास कर रहे हैं जी। यानी आपने 1200 गुजरात सेकंड नंबर है। नहीं स्नेहल जी फिर से आंकड़ों की बात आ गई। केस दिखा रहे 773 अहमदाबाद में 1200 बेड की आपकी अस्पताल है। अब आप बोल रहे हो कि होटल भी है, वो भी फुल फ्लेज में चालू है, तो अहमदाबाद में आंकड़े कितने हैं अब बोल दीजिए आप। 3000 के आसपास है आंकड़े जी। तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं यहाँ पर क्यों नहीं यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है 25,000, मतलब कुल मिला के, मतलब डिस्चार्ज वाले गिन ले। मेरे पास पूरे सबके मतलब आप क्या पूछ रहे हैं? नहीं आप बोल गए, नहीं आप बोल गए अहमदाबाद में केस 773, अब आप बोल रहे हो 3000 है, 1200 बेड आप गिनवा रहे थे, फिर होटल क्यों चालू है, पैसे मुफ्त के आए हैं? जलपा जी आपको देखिए, आपका प्रश्न क्या है वो मुझे फिर से दोहराइए। आप आज की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, टोटल बात कर रहे हैं कि अब तक की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप बोलिए? इसमें बात ये है नहीं जलपा जी को प्लीज बोलने दीजिए। अभी नहीं, इनका क्वेश्चन अभी बाकी है, फिर आप फिगर देना प्लीज। नहीं आप अपना क्वेश्चन तो क्लियर कीजिए, क्या है करोगे आप क्वेश्चन क्लियर कीजिए ना, मुझे कंफ्यूजन है। क्लियर कट पूछा कि ये 773 जो केस है, ठीक है, आप बोल रहे हो कि 1200 बेड की अस्पताल थी और फिर आप बोले कि होटल में जो है वो फुल फ्लेज पे चल रहा है, तो 1200 प्लस होटल वाले बेड गिन लो, तो आंकड़े जो है वो 773 क्यों है? यही तो मैंने पूछा, तो आपने बोल दिया 3000, मुझे जवाब मिल गया, तो मैं राजेश जी की ओर चली गई क्योंकि समय का थोड़ा नहीं अभाव है। आपको मतलब आप क्या बोल रहे हैं कि 1200 बेड की जो हॉस्पिटल है वो पूरी कोविड हॉस्पिटल नहीं है, दूसरे भी रोग के लोग होते हैं। नहीं तो फिर आप 1200 सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, तो फिर आप 1200 बीच में मत बोलिए। नहीं मैं क्यों बीच में ना बोलूं? तो आपने पहले 1200 क्यों बोला? नहीं आप इस तरह से कोरोना की नहीं क्यों नहीं बोल सकती? अरे क्यों नहीं बोल सकती? अरे पर बीच में कैसे? अरे पर फिर आपने कोरोना के मुद्दे पर 1200 नहीं आपने कोरोना के मुद्दे इंसल्ट करने के लिए बुलाते हैं। अरे हम इंसल्ट नहीं कर रहे, आप क्यों झूठ बोल रहे हो? आपने 1200 बेड क्यों गिनवाया? 1200 बेड, अरे आप सुनने को तैयार नहीं है। 1200 बेड की जो हॉस्पिटल है उसमें दूसरे रोग के भी लोग हैं, दूसरे भी डिजीज होते हैं, बहुत सारी सर्जरीज होती है, वो सब होता है। नहीं तो बताइए ना, तो कोरोना में नहीं तो फिर कोरोना को लेकर क्यों 1200 बोल रहे हैं? जी राजेश जी आप कुछ कहना चाहते हो? क्लियर कर दूं, जो कंफ्यूजन है वो जो 94 हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है जो कोविड की सारवार कर रही है, उसका जो फिगर है वो 3,496 कोई बात नहीं, माइक पैक दीजिए स्नेहल जी। 3,496 एक्टिव केस, और आपका जो वेबसाइट दिखा रहा है वो है 1828, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो दर्दी अभी एक्टिव है, एडमिट है, उसकी जो फिगर है वो 3,400 है, और गवर्नमेंट की जो फिगर है वो 1,828 है। इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल का फिगर नहीं, मैंने जो बताया वो सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल का। अगर ये 3,496 है, उसके अंदर जो बता रहे हैं कि एसवीपी पे 1200 बेड, या 1200 में समझो कि 800 कोविड के बेड होंगे या 600 होंगे, या सिविल हॉस्पिटल को, या साल हॉस्पिटल को, 3 हॉस्पिटल है बराबर, तो उसके जो बेड है वो अगर मिला दो तो एक्टिव केस की जो फिगर आएगी वो फिगर जो आज की गवर्नमेंट की जो फिगर है उसके साथ मेल नहीं खाएगी। यही सब बातें हैं, यही सब दिक्कत है, और जब कंफ्यूजन होता है, हो सकता है कि हमारा कंफ्यूजन गलत हो, तो उसको सही करने की जिम्मेदारी जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं या उनके जो प्रतिनिधि है या प्रवक्ता बन के आते हैं उनकी होती है। तो सवाल ये है कि आपको या तो पूरा अभ्यास करके आना चाहिए, आपको फिगर लेके आना चाहिए। ये फिगर्स के लिए फिगर्स नहीं आपने माइक फेंक दिया था, आपने उठा लिया। आपने माइक फेंक दिया था, अब आपने उठा लिया। आप बात समझिए भाई साहब, आप अभी ऐसा बोल रहे हैं कि भाई आप फैक्स फिगर के बिना आते हैं। आपका जो कहना है, आप अभी मोबाइल लेकर आपने ये देखा फिगर्स, ये सरकारी आंकड़े हैं, तो भी आप ब्लेम कर रहे हैं भाई साहब कि फैक्ट फिगर अलग है। अरे मैं वो बताऊं रियल फिगर क्या है और गवर्नमेंट का फिगर क्या है। गवर्नमेंट का फिगर ही रियल फिगर है भाई साहब, गवर्नमेंट का फिगर ही रियल फिगर है। सरकारी फिगर और
यानी कि खानगी हॉस्पिटल में जो पेशेंट है वो कोरोना के नहीं है, ये बता रहे हैं। जितने पेशेंट जो है सरकारी अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन गलत बोल रहा है। फिगर जो है वो टेस्ट के आधार पर दिए गए फिगर्स है, बिना वो टेस्ट के एडमिट कर दिए, सभी सोर्सेज बिना टेस्ट के एडमिट कर दिए गए। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आप क्या अहमदाबाद बात कर मेडिकल रहे हैं? एसोसिएशन का फिगर गलत है। अरे किसने कहा अहमदाबाद ऐसा? मेडिकल एसोसिएशन का आप फिगर बोल रहे हैं, आप क्यों ऐसा बोल रहे आपके हैं? तो गवर्नमेंट का फिगर सही है। मैंने आप बोला ये बोल रहे हैं। गवर्नमेंट के जो फिगर्स क्या है है फिगर? वो चलो गवर्नमेंट का फिगर बोलो। सोर्सेज से लेके नहीं, आते बोलो। हैं। नहीं नहीं, ये पर आप देखिए। 773 नहीं, गवर्नमेंट का फिगर बोलने दो अहमदाबाद का। नहीं ये मतलब सोचने वाली बात नहीं, ये नहीं, है नहीं, कि नहीं, कितने नहीं, होते फिगर पे हैं, बात होटल होगी। भी गिन ली जाए, फिगर सब पे कुछ बात गिन होगी। लिया जाए, आप सब गवर्नमेंट कुछ करेंगे गिन लिया भाई जाए। साहब। आप गवर्नमेंट का फिगर बोलो, गवर्नमेंट की- प्राइवेट का फिगर बोलो। तो नहीं, फिर आप- प्राइवेट जो होटल है उनके पैसे क्यों जा रहे हैं? अगर गवर्नमेंट में इतनी 773 है तो क्या अहमदाबाद के पास इतने बेड नहीं है कुल मिला के? होटल में क्वारंटाइन के लिए रखा जाता है जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है जलपा जी। क्वारंटाइन अलग होता है कि उनको बेसिक मेडिकेशन देके ठीक किया जा सकता है। ऐसे पेशेंट्स को उनकी चॉइस पे होटल में अगर रहना है क्वारंटाइन होने के लिए तो रखते हैं उसका, और इससे कोई मेलजोल नहीं होता। नहीं, पर कहा तो ऐसा जा रहा है, अभी कुछ लोगों का रोष भी सामने आया था वीडियो के जरिए, सोशल मीडिया में ही हमने देखा था कि हम यहाँ पर अहमदाबाद में हमको बेड नहीं मिल रहा है कोरोना की ट्रीटमेंट के लिए। नहीं, वो जो आपने कहा, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपने जो भी वीडियो के माध्यम से देखा होगा वो कहाँ का है, कैसा है, वो कभी आप भी अगर मदद करके किसी को बोलते तो तुरंत हो जाता, क्योंकि हर एक एरिया में अलग अलग हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटीज है, सरकारी है, कुछ प्राइवेट है, और वो इंडिविजुअल की चॉइस है कि वो सरकार में जाना चाहता है या प्राइवेट में जाना चाहता है, तो उस हिसाब से वो जाएगा। म्यूनिसिपल कोटा की जो 3000 बेड थे जो प्राइवेट में थे, उसको आपकी सरकार ने 3 दिन पहले ही रद्द कर दिया है। बंद कर दिया। यानी कि जो गवर्नमेंट के एलोटेड किए हुए बेड थे प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसको आपकी सरकार ने 3 दिन पहले उसको रद्द कर दिया है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि सरकार जो है वो सुविधा दे रही है लोगों को? यानी कि खानगी हॉस्पिटल में अब गवर्नमेंट कोटा नहीं रहा, वहां पर जो पेशेंट जा रहा है वो पर डे का जो भी पैसा जो भी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो है ना भैया। लेकिन गवर्नमेंट कितनी हॉस्पिटल है? हाँ? कितनी हॉस्पिटल है? अरे भैया नहीं गिनाओ ना आप, कितनी हॉस्पिटल है? अरे 5 से 6 हॉस्पिटल हाँ, है वो इधर। हाँ, उसमें आपने एक ही बनाई है 30 और साल में। एक सबसे बड़ी और वो है, भी एक बंद करके अरे बनाई। हमने क्या किया देखिए, आप अभी कोरोना की नहीं, बात कर रहे हैं, हम वही तो कोस तो रहे फिर हैं। आप बोल रहे हो 1200 बनाई, वो एक बंद करके है। बनाई, 500 बेड की बंद करके बनाई। अरे ये भी भैया, बोलो ना, वीएस को किसने बंद कहा? करके बनाई, वीएस को अरे बंद भाई, करके बनाई। अपग्रेडेशन नाम की कोई चीज होती है। तो आप ये अपग्रेडेशन बोलो, आपको पता है तो कि आप नहीं? ये बोलो कि 600 बेड की बनाई, यानी आपने वो 600 बेड तो बंद कर दिए, और अलावा ये 30 आपका साल में गणित आप अपने 30 पास साल में रखिए, 600 बाहर बेड, से आप अपना गणित अपने 30 पास साल की रखिए। सरकार में 600 बेड की हॉस्पिटल, उसमें गर्व कर रहे, सीना फुला रहे। अरे भाई शर्म आनी चाहिए आपको। अरे भाई, आपके कहने से थोड़ी होता है, लोग देख रहे हैं ना, नहीं, लोगों को लोग पता है, वोट दे दे रहे हैं, अहमदाबाद इसलिए के तो लोग आप देख रहे हैं, इसके लिए तो आपको मारने अहमदाबाद का के लोग अधिकार देख मिल रहे गया हैं। है। आप तो यहाँ के बोल देंगे, इसीलिए तो आपको मारने आप का बोल रहे हैं, अधिकार आपका मिल गणित गया है। बताते हैं, वोट 1200 मिल रहा है, में से उसका 500 मतलब माइनस क्या है? करो, ये करो वो करो, नहीं तो ऐसा आपका गणित थोड़ी अरे आप चलता है बोल रहे भाई हो। साहब। अरे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है, जो ग्राउंड जीरो पे है, वही चलता है। यहाँ गणित नहीं चलेगा, लॉजिक नहीं चलेगा, खाली हवा में बात होगी। अरे कोई ये आप कौन सा हवा में प्रवक्ता बात कर रहे हैं, कमलम वाले 1200 में ने से भेज दिया है 500 भाई निकाल साहब। दो का मतलब क्या है? अरे भाई, जो सही है वो है, सही है जो ना, है वो है, तो क्या सही है? यानी 30 साल में आपने 600 बेड की एक हॉस्पिटल बनाई, यही हुआ ना? तो यही हुआ ना, अरे यही तो भाई, बोल रहा हूँ। ये तो अहमदाबाद दूसरी की बताओ। बात कर रहा हूँ, पूरे अरे गुजरात में कहाँ देखिए भाई? ना। तो अहमदाबाद की 40 लाख की बस्ती में 600 बेड देके आप गर्व से सीना फुला रहे हो, अरे और भाई, हम आपसे दूसरी भी सवाल नहीं हॉस्पिटल कर। है, ये एक हॉस्पिटल में है। दूसरी बनाओ, दूसरी कौन सी? अरे बहुत सारे हैं। अरे कहाँ है? आपने कोई नहीं बनाई भाई, शारदा आपको में तो हॉस्पिटल है, हाँ, तो पूरी कैसे आपने नहीं बनाई? देखा? अरे भाई, वो तो आपने शारदा में- रिनोवेशन किया है, उसका हॉस्पिटल थी वहाँ पर, अरे भाई, एलजी हॉस्पिटल थी, अरे भाई, साल ये सब हॉस्पिटल है ना, थी, गवर्नमेंट रन सारी हॉस्पिटल हॉस्पिटल है। थी। आपको पता नहीं हो तो आप जाइए और देखिए, इधर आके ऐसी गलत बात मत फैलाइए। चलो, गलत बात नहीं है, सही बात है, आप जवाब नहीं दे पा रहे, उसको क्या गलत नहीं, बात ठीक है। है, ठीक है, समय का अभाव है राजेश जी, हम समझ सकते हैं। गणित जो विषय होता है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे तो बच्चों की भी शायद एग्जाम आने वाली है, और शायद सबसे ज्यादा दिक्कत मैथ्स में ही होती होगी, क्योंकि वहां पर लॉजिक की बात है, और अगर जवाब अगर गलत आए तो फिर कहीं ना कहीं फॉर्मूला में गलती है वो भी नजर आ जाती है। जवाब नहीं आता तो सवाल ही गलत है। जी ठीक है, आप सभी आपका सब अच्छा है भैया, आपको हाँ हाँ सर्टिफिकेट ठीक है देंगे। स्नेहल जी, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। आप सभी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इसलिए आपका शुक्रिया। सतीश जी, आपका भी शुक्रिया, आप जुड़े। धन्यवाद। जी, तो यहाँ पर बात हो रही थी कोरोना आंख की, कि कोरोना के आंख क्यों छुपाए जा रहे थे। बात चल रही थी मैथ्स की,
और यहाँ पर बोला गया कि मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। फेल इसीलिए हुए हैं क्योंकि ये आंख जो है वो कुछ बता रहे हैं और कुछ लोग जो वायरल वीडियो में बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, कुछ सबूत के साथ बोल रहे हैं, क्या वो गलत हो गए? और यहाँ पर ये जो आंख है वो अगर किसी के समझ में नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उनको मैथ्स के टीचर के पास जाना होगा और समझना होगा। और सवाल यही है कि अगर यहाँ पर बताया गया उस हिसाब से अगर होटल में जो मतलब है ट्रीटमेंट चल रही है जिनों की, या प्राइवेट में भी ट्रीटमेंट चल रही है, वो फुल फ्लेज में जा रही है, तो फिर सरकारी बेड के जो आंकड़े बताए गए थे उस हिसाब से अभी अहमदाबाद की बात करें तो 773 केस है, ठीक है। अगर हम टोटल ना भी गिन ले के सारे ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो बेड क्या गवर्नमेंट में कम पड़ गए थे जो उन्हें प्राइवेट में जाना पड़ा, या प्राइवेट में भी नहीं ठिकाना पड़ा इसीलिए होटल में जाना पड़ा? यहाँ पर मुद्दे को गोल घुमाने की बात नहीं है, पर जब तक जवाब जो है मैथ्स का वो क्लियर नहीं होता और क्लियर नहीं होता यानी कहीं ना कहीं फॉर्मूला में गलती है ये पता चली जाता है। और जिसकी मैथ्स का रूल है, अगर जवाब में गलती है या फॉर्मूला गलत है तो वो फेल ही गिना जाता है। तो इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? और मैं जो बोल रही हूँ या कोई भी पत्रकार कुछ बोलता है तो वो आंख लेके बैठे होते हैं और बोलते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर यह भी बोली गई कि कोई आंकड़े छुपाए नहीं जा रहे। तो जब अहमदाबाद की बात करें, जो सिविल हॉस्पिटल की बात करें, जो 3-3 घंटे डेड बॉडी लेने के लिए लाइन लगती है, अहमदाबाद के शमशान के आंक भी दिखाए जाए तो कितने बोल रहे हैं? और इनका सरकारी आंक अहमदाबाद में 1 बता रहा है और कुल मिला के गुजरात में 15 बता रहे हैं, जबकि सूरत में भी हमने देखा था 8-8 घंटे की लाइन थी। यानी कि क्या मीडिया गलत है, पत्रकार गलत है, यानी कि जो शमशान में रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं वो गलत है और आपके ये सरकारी आंकड़े सही है। मेरा प्रश्न यहाँ पर सिर्फ इतना ही है और यही मैं कहना चाहती हूँ कि मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी को और ये सरकार को और वो जो जयंती रवि मैडम है उनको भी आना चाहिए और सही सही आंक बताने चाहिए, क्योंकि आप सही आंक बताओगे तो लोग कोरोना कितना गंभीर हो जा रहा है वो समझेंगे और उतने ही ज्यादा वो ध्यान रखेंगे कोरोना की गाइडलाइन को। और कोरोना का मुद्दा चला है तो मैं जनता को भी फिर से एक बार के न्यूज के माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि आप कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। आप प्लीज आंख पे मत जाइए, इससे ज्यादा डेंजर सिचुएशन है। आपको मास्क पहनना है, आपको हाथ को सैनिटाइज करना है और बिन जरूरी आप घर के बाहर मत निकलिए। और दूसरी चीज कि आपको 2 गज की दूरी का पालन करना है। और दूसरी चीज मैंने कही थी कि जो हमारे पीएम मोदी है वो भी गुरुवार को मतलब 8 राज्यों के जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने वाले हैं। यानी आप सोच सकते हो कि स्थिति कितनी गंभीर होगी कि मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और मैं फिर से बता दूं, अगर गुजरात की बात चल रही है तो जब मुख्य प्रधान थे नरेंद्र मोदी जी थे तब हमें कोई चिंता नहीं थी, लेकिन अभी हमें चिंता है। और वो मैं सरेआम बोल रही हूं कि ये जो आपके फॉर्मूला गणित सेट नहीं हो रहा ये बताता है कि कौन फेल है। और नरेंद्र मोदी थे तब तो हमें तकलीफ नहीं थी। अब यहाँ पर ये भी तकलीफ हो जाती है जब हम बताते हैं कि मुख्य प्रधान नरेंद्र मोदी थे तब किस तरीके से वहीवट होता था और अभी विजय रूपाणी जी है तो किस तरीके से वहीवट होता है, हम ये भी कंपेयर कर ले तो यहाँ पर हमको आरोप लगाया जाता है, हमको बोला जाता है कि आप गाली दे रहे हो। अरे हमने क्या गाली दी? हम तो बोल रहे हैं विजय रूपाणी जी, मैं तो बहुत इज्जत से बात कर रही हूँ। और ये जो फेल की बात है तो फेल तो ये आंकड़े बता रहे हैं, फॉर्मूला बता रही है। अगर गणित किसी को फेल कर दे तो उसके लिए मैं जवाबदार नहीं हूँ। और वैसे मेरे पास अगर मैंने कुछ बोला है तो सारे डेटा है और जिसे प्रॉब्लम हो वो खुद बोल सकता है, मिल सकता है या फिर फोन कर सकता है मुझे। अगर किसी को दिक्कत है मेरे पास सारे डेटा है, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन गुजरात को हमें सेव करना है और गुजरात ही नहीं भारत हमारा देश है और हमको फिर से ये जो कोरोना है उसको हराना है। हमारा जो पिकअप रेट है उसे हमें बढ़ाना है। और फिर से एक बार बता दूं कि जो भी बच्चों की एग्जाम है आप सोच लीजिए कि आपको गणित काम आएगा। आप सोच लीजिए कि गणित आपके कितने काम आ सकता है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।